देख, सबसे पहले मेरे माँ बाप का शुक्राना, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वो सारी संगतों का शुक्राना, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरे गुरु जी का शुक्राना, जिन्होंने ऐसे प्यारे माँ बाप पर ऐसी संगत दी। थैंक यू गुरु जी। सत्संग में आज बुलाया है गुरु जी ने, ये उन्हीं का ही शुक्राना है, क्योंकि हम कोई सत्संग में नहीं जा सकते, ना ही गुरु जी के बिना आज्ञा के हम वहां से जाके सत्संग सुना पाए। मैं काफी टाइम हो गया था, मैं सोच रहा था सत्संग कहीं पे जाएं, सुनाएं। इस क्रेविंग के अंदर ना कभी कभी नहीं जा पाते आप, बट जब गुरु जी की आज्ञा होती है तभी आप आ पाते हैं। तो थैंक यू गुरु जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब गुरु जी आपका। इसके आगे जो भी होगा वो गुरु जी आपकी आज्ञा, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे साथ काफी कुछ होता है जो मैं उसको सत्संग में जरूर पोस्ट करता हूँ। यही शायद मेरी सेवा है। मैं आज शुरू करूंगा इस बात से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग जानते हुए भी अनजान हो जाते हैं अपने फायदे के लिए। शिव पुराण में जब शिव जी से पूछा था कि सबसे बड़ी सेवा क्या है दुनिया की, तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी, सबसे बड़ी सेवा वो है जो गिरा हुआ है उसे उठाना, उसे उठा के चलने की हिम्मत देना, और उसके साथ चलना, और ये देखते रहना कि वो चलता रहे। यही सबसे बड़ी सेवा है। और सबसे बड़ा पाप चलते हुए को गिराना। जो आदमी या जो इंसान आपसे आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचना, ताकि आपका फायदा हो सके, इससे बड़ा पाप नहीं। मुझे ये बात जो है अपने अंदर जहन में इतनी ज्यादा मैं ले आया हूँ, ये गुरुजी ही किसी तरीके से लेके आए हैं, कि हर वक्त यही मन करता है कि किसी की सेवा करें। एक मोटिव बना के उठे आप भी। मैं तो हमेशा सोच के उठता हूँ, अपने चेहरे का मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि जिन दिन में जब सुबह उठता हूँ ना, तो जब तक दिन खत्म होना, उसमें एक ऐसा चेहरा जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आ पाऊँ, मुझे वो जरूर करना है ऐसा काम। ज्यादा ले आया तो मेरा बोनस। इसी वजह से शायद मुझे नहीं पता कि मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है या नहीं, बट किसी के चेहरे पे जब स्माइल आती है तो अपने चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आती है, क्योंकि ये वो सेवा है जो गुरु जी आपको देते हैं और आपसे कराते हैं। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे जैसे आई हैव सेवा ऑफ गुरु जी और पोस्टिंग सत्संग्स, मैं वहां पे हूँ। ठीक है, मेरे को नेगेटिविटी मिली, मुझे नहीं पता ये क्या है और क्यों मिली। इंस्टाग्राम पे आके अगर वही सत्संग मैं सुना रहा हूँ जो मैं यूट्यूब पे सुना रहा हूँ या किसी जगह पे जाके सुना रहा हूँ, तो उसमें गलत क्या है? फिर भी जो भी गुरु जी जिसको गलत लगे, आपके चरणों में रख के मैं ये बोलता हूँ कि आप जानो, आपका काम जाने, मैं इसको कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पे काफी लोग कनेक्ट करते थे कि अंकल ये प्रॉब्लम है, गुरु जी से कनेक्शन नहीं होता, ये सब चीजें। मैंने आज तक किसी को कोई ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं। मैंने हमेशा एक ही चीज सबको बताई, जो बता सकता हूँ, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, सत्संग सेवा सिमरन में रहे, मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें, जब परेशानी हो सामने गुरु जी का स्वरूप रखें और उससे बातें करें जैसे आप मुझसे करना चाह रहे हो। क्या हम अपने गुरु जी से बात नहीं कर सकते? हमें इतनी क्या शर्म आती है? हम किसी तीसरे आदमी, अनजान आदमी के सामने बैठ के बात कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि अंकल मेरी ये प्रॉब्लम है, बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। ये नहीं बोल सकते गुरु जी के सामने, गुरु जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका रास्ता दिखाओ। मैंने एक आंटी को सिर्फ वैसे ही एक बार बोली थी, एक बार उन्होंने बोला नहीं नहीं अंकल मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी मुझसे बात करके क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं आता। आपको कुछ भी चाहिए आप गुरु जी से बात करें। उन्होंने ये बात सुनी, मुझे लगा शायद वो नाराज हो गई। 1 घंटे बाद उनकी एक वीडियो आई, मुझे ये नहीं समझ में आया वो वीडियो किस लिए थी, तो मैंने खोली, वो वीडियो नहीं वो सत्संग था। उन्होंने अपनी एक बात बताई, कहते वो 14-15 सालों से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रही हैं। उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलता। कहती मैंने आपसे पूछा तो आपने एक ही चीज बोला, गुरु जी के स्वरूप से बात करो। कहती मैंने वैसे ही गई, मैं वहां गई, उनके सामने बैठी और मैंने ये बोला, गुरु जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन सिर्फ आप दिखा सकते हो, मुझे और किसी से सहारा नहीं है, आप ही मेरा सब कुछ हो। जब आप गुरु जी को इतना बड़ा कुछ मान लेते हो ना, सब कुछ मान लेते हो, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका वो हर सब सुख और दुख जो है साथ में लेके आपके चले। यदि मुझे 1 घंटे में एक आदमी का फोन आया, उसने ये बात बोली कि आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, मुझे पता है आपकी ये प्रॉब्लम के अंदर क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो,
इसका ये रास्ता है, आप मुझे कल आके मिले। तो उन्होंने बोला अंकल लेकिन आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? कहते क्योंकि आप भी गुरु जी को मानते हो ना, मैं भी गुरु जी को मानता हूँ, और मुझे पता है कि आप जो है कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपको मदद की जरूरत है, तो मैं आपके लिए आया हूँ। जो प्रॉब्लम 16 सालों से नहीं गई, सिर्फ एक ट्रस्ट और 2 लाइनें गुरु जी से बात करने के बाद अगर वो सॉल्व होती हैं, तो आप समझिए जब आप सारा दिन उनके साथ उनके बहाने में रहेंगे तो कितना कुछ पा पाएंगे। मुझे सिर्फ एक ही चीज आती है, मुझे सिर्फ एक रास्ता बना के गुरु जी तक लेके जाना है सबको, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। यही एक सोल्यूशन है जो आपके अंदर भी है और आपकी सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बनती है। सत्संग जरूर सुने, इसमें ही सब कुछ है। मुझे एक और केस याद है, एक आंटी ने मुझे बहुत सालों पहले कनेक्ट किया था और वो कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को हॉस्टल में प्रॉब्लम हो रही है, लोग मेरे पीछे हैं, जो मेरे रूममेट्स हैं वो बहुत इरिटेटिंग है, मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं क्या करूँ इनके लिए अंकल, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सेम जवाब था। मैंने कहा आप जाएं गुरु जी के स्वरूप के सामने जाके सारी प्रॉब्लम शेयर करें और बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, गुरु जी इसका सोल्यूशन क्या है आप मुझे बताओ। मैंने कहा जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है ना, उसके सामने खड़े होकर मैं मन में बोलो बेशक कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे तेरे से डर नहीं लगता। मैंने कहा वो डर भी डर के भाग जाएगा, और वही हुआ। उसने यही चीज करनी शुरू करी और धीरे धीरे मुझे उसके कभी कभी मैसेज आते थे कि अंकल अब ठीक है थोड़ा, नहीं नहीं अंकल आज प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने फिर भी अपने मन में बोला कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मुझे बहुत हिम्मत मिली और मैं उस चीज से आगे बढ़ी। ये हिम्मत गुरुजी ही दे सकते हैं हमें। हम जितने टूटे हुए हैं हमारे को कोई नहीं उठा सकता। मुझे अपने बारे में भी ये कहना कि जब मैं टूटा हुआ हूँ, मुझे नहीं समझ में आता ना जब मैं क्या करूँ, तो गुरुजी अपने आप उठाते हैं। ये है गुरु जी का प्यार और वो है डायरेक्ट कनेक्शन की पावर। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, आप सिर्फ सत्संग में आते जाओगे चलते जाओगे, अपने कल्याण को ढूंढने के लिए रास्ते ढूंढोगे, सत्संग सुनोगे उसमें भी आपको ऐसे लगेगा रस नहीं आया, कभी आया। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना शुरू करें, यही एक रास्ता है। तो मैं जब आंटी को बताया था तो परसों उनका मैसेज आया मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहती है अंकल मैं आपको पहला मैसेज भेज रही हूँ, मैं डॉक्टर बन गई हूँ। मैंने कहा वाह। मैंने कहा कहती अब मैं शुक्राना करने जा रही हूँ गुरु जी का और अपने माँ बाप का। मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा उसके बाद मैंने वही सोचा, मैंने गुरु जी हमें नहीं पता हम जाने अनजाने में किसकी सेवा कर जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर है कि हमें सेवा करनी है तो गुरु जी आपसे वो करवा भी लेते हैं। हर वो रास्ता जो आपको गुरु जी तक जोड़े ना, उस रास्ते में सेवा करने का मौका बहुत मिलता है। जरूरी नहीं कि वो मंदिर की 4 दीवारी में ही अगर मैं हूं तो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं मंदिर के बाहर सेवादार नहीं। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, वंस अ सेवादार ऑलवेज अ सेवादार। अगर आप कहते हो आप गुरु जी के सेवादार हो, तो आप गुरु जी के सेवादार हर जगह हो, हर पल हो। मेरे को वही लगता है, क्योंकि अगर मैं बर्तन धो रहा हूँ मंदिर के अंदर तो मैं सेवादार, अगर बाहर में किसी के ऊपर चढ़ी हुई डिप्रेशन एंजाइटी परेशानी की मिट्टी को अगर धो सकूं, उसको सिर्फ गुरु जी से जोड़ सकूं और ये कह सकूं कि गुरु जी के अलावा तुम्हारा कोई नहीं, उनसे बात करो आगे बढ़ो, तो क्या वो मेरी सेवा नहीं? मेरी शायद वही सबसे बड़ी सेवा है। और मुझे ये मीठी सेवा बहुत पसंद है, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत थैंक यू। मुझे आता भी नहीं है करना, लेकिन आप करवा लेते हो किसी भी तरीके से। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा जहाँ से शुरू करी थी, क्योंकि वहीं से एक कनेक्शन बहुत बड़ा हुआ अभी रिसेंटली। मैंने ये सत्संग कहीं पोस्ट नहीं किया ना, मैं कर पाता हूँ। इसको एंड तक थोड़ा प्लीज सुने, क्योंकि मुझे वहां तक ले जाने में आपको अपनी जर्नी लेके जानी पड़ेगी थोड़ी। लेकिन ये है कि ये मैं कभी कभी हिम्मत पड़ती है तो जब फिजिकल फॉर्म में सत्संग होता है तो मैं सुना पाता हूँ, लेकिन आज मैं सुनाना चाहूंगा। जब मेरे साथ इश्यू हुआ था सोसाइटी में हमारे सत्संग में, जब मेरे को कुछ गलत चीजें बोली गई थी मेरे फैमिली के बारे में, जस्ट बिकॉज वो ये चाहते थे कि ये चला जाए यहाँ से, ताकि उनका जो नाम है वो दिखे और उनकी शक्लें दिखे, और उनका क्या पर्पस है वो रिसेंटली फुलफिल भी हो गया है। तो वो चीजें जो वो चाहते थे वो हो रही हैं, ठीक है, गुरु जी की मर्जी, जैसा वो चाहते हैं, मैं उसमें जज करने वाला कोई नहीं, मुझे किसी की पता नहीं कि क्या है। तो मैं वहां से जब निकला तो मैंने वही गुरु जी को बोला था कि मैं इन्हें माफ करता हूँ और मैं ये प्रॉब्लम को आपके चरणों में रखता हूँ, बाकी आप जानो का काम। उसी दिन हमारे को एम्पायर स्टेट से कॉल आई थी, और वहां से फिर हम लोग जब बाहर आए थे तो किसी एक ने मुझे बोला था कि अगले 1 घंटे में तेरी जिंदगी बदलेगी और अगले दिन से तेरी जिंदगी बदलती जाएगी। उस 1 घंटे के अंदर मुझे कॉल आया जिसने मुझे बोला कि आपका नाम मिस यूज हो रहा है, आप प्लीज इंस्टाग्राम पे आए। मैंने कहा मुझे इंस्टाग्राम सच में नहीं आता, वो आज भी मैं कहता हूँ मुझे नहीं आता,
मैं बड़ी बार कुछ ना कुछ बटन दबाता तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर मुझे कोई संगत बताती है कि अंकल आपने ये कर दिया। मैंने कहा वो इसको क्या करें, कहते हैं डिलीट कैसे करना होता है, तो वो समझाते हैं, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं उन्हें भी। तो वो उस तरफ जब गया तो उसमें पॉजिटिविटी यही थी कि बस हाँ सत्संग शेयर हो रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। नेगेटिविटी ये है कि बाकी सारे लोगों को गुस्सा चढ़ गया कि वो इस टेरिटरी में आ गया जिस टेरिटरी में हम थे। अब मुझे नहीं पता टेरिटरी क्या होती है, सॉरी। तो ये सब चल रहा था नॉर्मल। तो ये चलते चलते लाइफ इंस्टाग्राम पे शुरू हो गई। ये एक पैरेलल चीज है जो चल रही है। दिवाली के आसपास जब मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो मैं गुरुजी से जब मैं पूछ रहा था ना, गुरुजी ये प्रॉब्लम इतनी क्यों आती है फाइनेंशियल्स, तो मैं ये बोल के जब आगे गया तो मुझे एक आंटी मिली। उन्होंने बड़े प्यार से बोला, कहते तेनू पता है तेरी प्रॉब्लम फाइनेंशियल क्यों है? वो इस वास्ते कि गुरुजी तेरे जेड़े माड़े कर्म ने ना, जो तू कभी भी नहीं कट सकता, वो तेरे पैसे साड़ के वो कर्म नु कटते ने। जिस दिन वो कर्म कट गए ना, वो बहुत ज्यादा गुना तेनू वापस भी करेंगे, देख ली। मैंने कहा यही तो मेरे को जवाब चाहिए था। जब मैं खड़ा था तो मैं कहती एक चीज देनी है। वो जब लेके आई तो एक लाल रंग का एक वो पूरा बॉक्स था, तो उन्होंने दिया। मैंने कहा इतना बड़ा बॉक्स मंदिर के अंदर, मैंने अपनी आंटी को दिया। मैंने कहा आप प्लीज इस गाड़ी में रख दें या कहीं रखाएं जहाँ पे ले लें। तो उन्होंने दो बुक मार्क्स लगाए थे। तो जब हम घर गए हमें पता चला कि वो शिव पुराण है। मैंने वो शिव पुराण खोली, तो उसके अंदर कुबेर जी की जो जर्नी है उसकी स्टोरी थी। वो मैंने पढ़ी उसमें दिवाली के आसपास। वो मेरे लिए कोई मैसेज था और मैंने सबको शेयर भी करा। तो मैंने ये अपने अंदर लाया कि अब मैं जब पढ़ूंगा ना, तो जो इसमें चीज अच्छी होगी वो मैं आगे जरूर सुनाऊंगा सबको। शायद ये भी एक सेवा है मेरी, और ये मैं करने की कोशिश करता हूँ जितने भोलेपन में मैं कर सकता हूँ, सिंपल तरीके से, नॉट लाइक ऐसे। तो ये हुआ। तो उसके बाद उसमें सुंदरकांड का पार्ट भी था, बट वो बीच में था तो ना मैं इधर से पढ़ता हूँ ना उधर से। अब मेरे को वो भी पढ़नी शुरू करनी है किसी तरीके से। तो मैं हमेशा सोचता था आंटी मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। मुझे कुछ टाइम पहले मिले थे दिसंबर के आसपास। तो जब मिले तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आंटी आपने जो मुझे दी थी ना, मुझे वो तो समझ में आ गई शिव पुराण, लेकिन मुझे सुंदरकांड का पार्ट नहीं समझ में आ रहा था। वो मुझे कहती है आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा आंटी जो शिव पुराण है वो तो समझ गया मैं, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सुंदरकांड का पार्ट। तो उन्होंने ना देखते देखते मैं कहती कहती मुझे ना आज पहली बार आपको मैंने देखा था दोपहर को। मैंने कहा वो भोले अंकल आए हैं, और उसके बाद मुझे अब दिख रहे हो आप। मैं इससे पहले आपको कभी नहीं मिली अंकल। तो मैं हैरान सा होकर ना चुप हो गया। मैंने कहा इसका मतलब फिर वो गुरु जी ही थे। वो शिव पुराण देके ये समझा के गए थे, अनु पढ़ते आगे जा और अपनी सेवा कर। तो मैंने उसको सेवा को आगे बढ़ाया, अपने साथ जुड़ा। इस बीच में एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं वहां था तो वहां पे एक एनआरआई थे। तो वो मुझे कहते आई सीन यू ऑन यूट्यूब। मैंने उनको बोला यस आई डू द सेवा ऑफ सत्संग शेयरिंग एट दैट प्लेटफॉर्म्स। तो ही सेड बट व्हाई हैव यू मेड दिस वेरी कमर्शियल? तो कमर्शियल बोला तो मुझे लगा कि पता नहीं किस बात के पैसे की चार्ज किया। तो मैंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? कहते हैं मैंने किसी को बोला था कि हमारे यहाँ सत्संग है, आप प्लीज आएंगे सत्संग सुनाने? तो उसने बोला कि हाँ मैं जरूर आऊंगा, बट मेरा एक चार्ज है 11,000 रुपये। इतना अजीब लगा सुन के, जैसे आपको लग रहा है। मेरे को ऐसा लगा जैसे मुझे नाम बताओ बस एक बार इस आदमी का। मुझे पता चल रहा है कि जो मेरे गुरु जी की इतनी बड़ी बख्श और सेवा को बेच रहा है जस्ट बिकॉज वो थोड़े से पैसे कमा सके। वो कौन से कर्म होते हैं ना सत्संग सुनाने में जो आपको मिलते हैं, वो उन करोड़ों अरबों रुपए से भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिनको हम सिर्फ अपनी वीक मूवमेंट में बेच देते हैं। मेरे पास सारा टाइम ऐसे आते हैं जो कहते हैं आप आओ। मैं कहता नहीं, गुरु जी ने यहाँ ना सेवा दी है, जिस दिन ये बिक गई ये भी बिक जाएगी। कभी जिंदगी में नहीं सोचना, ना कभी करना। आपके पास भी संगत जी अगर कोई ऐसा आता है जो करता है, मत बोलो। आपके पास सत्संग कितने अच्छे होंगे, जो आपके घर आते हैं वो कितने अच्छे सत्संग लेके आते हैं, जो सत्संगत आती है। हमारे यहाँ भी एक आंटी आई तो वो मुझे बता रही थी, कहती मेरे को कोई सत्संग नहीं। ये दोबारा हुआ मेरे साथ, ये समझाने वाली बात है। मैंने कहा क्यों नहीं है आंटी, आज आपने आना था, कैसे आई हैं आप? कहती आपको पता है मैं आपको बैसाखी में भी देखा। मैंने उससे 10 सेकंड पहले ही आपका सत्संग सुना था, हम बाहर ही सुन रहे थे, हम जैसे ही अंदर आए आप दिखे। मैंने कहा अंकल से पूछती हूँ, तो मैंने कोशिश करी, आपका नंबर मिला, आपसे बात हुई और आज हम यहाँ आ गए। और किस तरह से हमने आज सत्संग सुना है। मैंने कहा आंटी आपका भाव ये नहीं थे कि आप मुझसे मिलना चाहते थे, आप वो सत्संग अटेंड करना चाहते थे। तो गुरुजी ने उस भाव को समझा और आपको किसी भी तरीके से यहाँ लाने का मौका दिया। क्या ये सत्संग नहीं होते? मैंने कहा ये क्या बताना है आपको और कुछ, कि आप गुरुजी की किस बात से किस बात को जोड़ रहे हो? आप बस ये सोचो कि आपको गुरुजी से वो मिला जो आपने मांगा, तो वो देखो ना। तो जब ये हो रहा था तो उस दिन से एक दिन पहले जब सेवादार मीटिंग थी, हम खड़े थे वहां पे वॉशरूम के बाहर मंदिर में। तो वहां पे एक आदमी ना दूर से आ रहा था, उसकी आंखें बड़ी अलग सी चमक रही थी। क्योंकि मुझे ये आदमी जिसने बोला था 11,000 रुपये लेता है कोई, मैं उसको पकड़ के पूछ रहा था, मैंने कहा ये बताओ मुझे यार ये कौन है ऐसे?
तो वहां से एक आदमी आया, कहता आप करण जौहर अंकल है? मैंने कहा हाँ जी। कहता आप मुझे नहीं जानते, मैं हिमाचल से हूँ, मैं ना 2 दिन पहले निकला था हिमाचल से आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा मुझसे मिलने के लिए गया हूँ? कहते 3 साल पहले मेरी आंटी को ना ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दे के बोला था, करण जोहरा दे सत्संग आएंगे, जरूर सुनेंगे और एनू भी सुनेंगे, और एस डेट से एस टाइम से एस जगह वो तेनू खड़ा मिलेगा, एनू कहीं जाके मिले। मैं उस दिन जब उनको मिला तो मैं हैरान हो गया, मैं उनको ना एकदम से गले लगाया और मैंने कहा आपने बहुत सालों वेट किया इस पॉइंट के लिए, अब आप बताओ आगे क्या है? कहते मेरे को भी नहीं पता। मैंने वो सोचा था कुछ मेरे को रास्ता देंगे, बट वो ना मेरे पास कोई रास्ता ना उनके पास, बस एक कनेक्शन जरूर बना। लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर एक बोली थी जाते जाते, जो मैंने कभी शेयर नहीं करी, मैं बोलता हूँ। कहते तेरे पीछे बहुत नेगेटिव और गुंडे लोग पड़ेंगे, तू फिक्र मत करियो। गुरुजी ने एक ही चीज बोली है कि जिस दिन वो होगा ना, उस दिन इसकी मदद के लिए बहुत लोग खड़े होंगे। इसको भी नहीं पता अभी, लेकिन इसको बता के आइयो कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत है। मैं कहा मैं तो किसी को नहीं जानता अंकल, लेकिन मेरे को ये पता है गुरुजी ने बोला, तो ये वजह भी उनकी और बात भी उनकी। ये मोमेंट तो निकल गई। इसके बाद वो हुआ जो मैंने वैष्णो देवी का एक बार सत्संग सुनाया था। वो सत्संग कभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंदर एक पॉइंट था जो मुझे नहीं पता था, जो गुरुजी को पता था। हम जब वहां गए थे, हनुमान जी की मूर्ति कैसे आई घर पे, हमें वैष्णो देवी गए, वहां पे क्या हुआ, कैसे दर्शन हुए, ये तो सबको पता है। बहुत अच्छा लगा था। लेकिन वहां एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जिसको मैं शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद भी भूल चुका था। तो जब मैं वहां गया था, तो वहां पे उनके गवर्नर की कोई विजिट थी। तो जो विजिट होती है तो वो सारा भवन सब बंद कर देते हैं। और जब मैं लेफ्ट साइड में कहीं खड़ा था भवन के पास, वो मेरी फैमिली दूसरी साइड थी, जहाँ सागर रत्न वो सब है। बेटा छोटा था मेरा। तुम काफी देर खड़े रहे वहां पे, तो मैं ना सोच रहा था अब जाएंगे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तो मैंने वहां जाके पुलिस वाले को बोला, मैंने कहा ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? एक गवर्नर आ गया, आपने सबको होल्ड पे डाल दिया है यहाँ पे, इसको बोलो कि दरवाजा खोले, हमने अपने घर भी जाना है। हमारा माथा हो गया, हमें जाने दें। मेरी फैमिली वहां है, वो परेशान हो रही है, ये तरीका नहीं होता। उसने मुझे यहाँ से इस तरह से पकड़ा जैसे किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, और खींचता हुआ ना सारी संगत के बीच में से लेके जा रहा था, जा जा जा, बोल इसको, बेइज्जती करता हुआ ऐसे जाके आके फेंका उसने मुझे और कहता जा उसको बोल। मैंने, किस तरह के लोग हो आप लोग यहाँ पे? हाँ, किस तरह के लोग हो? यहाँ ऐसे किया जाता है ट्रीट? मैंने कहा आज अगर मैंने पर पर्सन कॉस्ट जो आप बता रहे हो वो दे दूं, तो आप अपने हाथों में उठा के मुझे खुद लेके जाओगे। वो मैंने गुस्से में बोला। मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं हुआ। और मैंने फिर उस दिन एक ही चीज बोली थी जो मैं भूल गया था, मैंने कहा माँ से मिलने के लिए बच्चे को पैसे देने पड़े, ऐसे डर की कुछ बात नहीं होती। ऐसी कोई माँ नहीं। मैंने कहा ये माँ भी वो है जो कि सब बच्चों को कैसे भी देखती है, ये तुम लोग बीच में खड़े होकर जो कर रहे हो ना, ये गलत है। मैंने कहा मैं एक बार, वो कहाँ है वो श्रीधर जी, जिनके वंशज को बोला गया था कि वो ही यहाँ पूजा करेंगे, सब देखेंगे, कहाँ है वो? क्यों नहीं दिखते यहाँ पे? मैं यहाँ पे अब नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। गुस्से में बोला मैं। जब अपने माँ बाप से लड़ते हो तो कुछ ना कुछ गलत बोल ही देते हो ना। तो मैंने बहुत कुछ गलत बोला, वो मेरी गलती थी। लेकिन मेरा भाव ऐसा था कि मुझे अजीब लगा, और मैं वहां से आ गया। तो वो, ये बात को मैं भूल चुका था। और कुछ टाइम पहले, इन जनवरी, मैं मंदिर में जब सेवा कर रहा था, तो मुझे सेवा दी गई थी कैटल लेके आनी, तो मैं ना आगे पीछे जा रहा था। तो जब पीछे गया तो वहां पे एक अंकल मिले। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल काफी टाइम हो गया, आपने मुझे को सत्संग इनवाइट ही नहीं भेजा, मेरे को सत्संग इनवाइट जो है अटेंड करना है, आपने मुझे अटेंड नहीं कराया। कहते अच्छा चल मैं कल भेजता, कल सवेरे है। तो एसेक्स फार्म, सैनिक फार्म, हाँ सैनिक फार्म या एसेक्स फार्म को, हाँ सैनिक फार्म शायद ऐसे कुछ होती है। वहां पे था सत्संग। तो वहां पे हम गए। तो वहां पे सब लोग हुआ आए थे, पुरानी संगत भी थी, बहुत अच्छे सत्संग थे, सुने। जब वो जा चले गए ना, तो मैं गुरुजी के बस खड़े होकर देख रहा था, उनके जो भवन जो होता है ना, गुरुजी का स्वरूप सारे, पता नहीं क्यों एक मन भर आता है कभी कभी, गुरुजी के पास आए हैं मिलने के लिए। तो बैठे बैठे सडनली बात करते देखते देखते ना एक आंटी आई, बड़ी इमोशनल सी होगी। कहती है आप बोले अंकल हो? मैंने कहा जी। अरे आज आपने सत्संग नहीं सुनाया? मैंने कहा आज सुनने की आज्ञा थी, सुनाने की नहीं। कहती हैं आप कभी जम्मू क्यों नहीं आते? आपको पता है कितनी संगत है, आपने इंस्टाग्राम ये सब जगहों पे जब सत्संग पोस्ट करते हो कितने लोग सुनते हैं, कितनी कनेक्शन बनता है गुरुजी के साथ। मैंने कहा जी मेरी सेवा है। अच्छा लगा सुन के कि कम से कम लोग सुन सुन रहे हैं और उससे गुरुजी से ही कनेक्ट हो रहे हैं। कहती हैं कि आप कभी आओ जम्मू प्लीज सत्संग पे। मैंने कहा आंटी जम्मू में कहाँ आना है? कहती कटरा। तो मैं नहीं आऊंगा। तो उस सेकंड मुझे वो याद आया, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो मेरा अभी भी वो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ कि कहाँ है वो श्रीधर जी के वंशज, जो हमारे वहां पे होने चाहिए थे, जिनकी वजह से सारा कुछ होना था, गुरु माता ने जिनको आज्ञा दी थी। कहती बस इतनी सी बात, उनके वंशज से मिलना है। मैंने कहा हाँ जी।
कहती है हम आपके साथ जो मेरे हस्बैंड खड़े हैं यही तो हैं, वही तो है श्रीधर जी के आखिरी वंशज। तो मैंने कहा वंशज हैं ये? मैंने उनको गले लगा लिया बिल्कुल। मैंने कहा गुरुजी ने आज मुझे वो मौका दिया जिसको मैं बोल के आया था वहां पे, तो अपने ही सत्संग में मिलवाया। तो मैंने कहा आंटी आप प्लीज जरूर आए। कहती नहीं, हमारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम लोग चेकअप के लिए आते हैं हर 3 महीने में, हमारी कल ट्रेन है, हम नहीं होंगे। तो वो चली गई। तो मेरा मन जरूर था कि वो आए हमारे यहाँ जब सत्संग होता है उसमें। तो जब हम गुरु जी के मंदिर जा रहे थे सैटरडे को, तो सडनली मुझे लगा गाड़ी के सारे व्हील्स जो हैं एकदम से हैवी हो गए और डिफरेंट चल रहे हैं। तो जब ये हो रहा था तो मैं साइड में खड़ी करी एक बंदे को पेट्रोल पंप पे बुलाया, उसको बोला इसको चेक करना प्लीज। तो उसने चेक किया, तो कहता है सर इसमें 18 पंचर हैं और हर टायर में है। मुझे लगा झूठ बोल रहा है। तो मैं बाहर आ गया, मैं लड़ने लग गया उससे। मैं कहा, ये कोई तरीका हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता है, 18 पंचर कैसे हो सकते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, पैसे बनाने के चक्कर में कर रहे हो, करो तुम। फिर मैंने मन में सोचा कि यहाँ से रात को कैसे निकलेंगे, आप कर दो। 15 मिनट में उसने सारा कुछ किया वाइंड अप। मैं बैठा तो मेरी आंटी ने कहा एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। मैंने मिलाया तो वो वही आंटी थे, वैष्णो देवी वाली। तो उन्होंने बोला हमारी ना ट्रेन क्या हुआ नहीं, तो हम अंकल आके सत्संग में आएंगे। तो मैंने मन में वही सोचा, मैंने कि गुरु जी ये 18 पंचर नहीं थे, ये वो 15 मिनट थे जिससे अगर मैं मंदिर पहुंच जाता तो मैं फोन साइलेंट में कर देता और फिर मैं उठाता नहीं, और अननोन नंबर तो खासकर। लेकिन आपने इसको इसलिए दूर रखा मुझे ताकि मैं वो अटेंड कर सकूं कॉल। तो मैंने कहा आप प्लीज कल आए। जब वो कल उन्होंने उस दिन आना था, उस दिन किसी ने एक शरारत करी। तो उसने जो हमारा जो सत्संग का इनवाइट था वो दुनिया में हर जगह डाल दिया। वो इतना ज्यादा फैल गया कि मेरे को इतने फोन आने शुरू हो गए कि अंकल आपके यहाँ पे सत्संग हम आ रहे हैं, कहाँ है रास्ता। तो 100 कॉल आए ऑलमोस्ट। तो जब ये आया ना मैं एकदम डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे तो घर छोटा सा है, मैं इसको कैसे करूंगा सब लोगों को। हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, हम बहुत सिंपल और छोटे तरीके से करते हैं, कैसे करेंगे। तो जब ये हुआ मैंने अपनी मदर से बात करी ना, तो ये कहती परेशान है। मैंने कहा हाँ जी ऐसे ऐसे है। कहते कोई नहीं, मेरी गाल सुन, आज श्रीधर जी आ रहे हैं, ते माता वैष्णो देवी जरूर आएगी, और गुरु जी तो आ ही रहे हैं, हनुमान जी भी हैं तेरे उत्थे, सब आएंगे। तू देख तेरा कार्य छोटा नहीं पाएगा, कुछ भी हो जाए तेरे कार्य से पूरा होएगा, पूरी बरकत आएगी पुत्र, जा देख सब कुछ ठीक होएगा। माँ का बोला वो वर्ड ना एकदम ऐसे था जैसे इसने मोटिवेट कर दिया। मैं उठा और हमने सब कुछ करना शुरू किया, और संगत इतनी आती गई आती गई। हम लोग ऑलमोस्ट दीवारों के साथ खड़े हो गए थे बिल्कुल, फैमिली हम सारे। हमने कहा जितनी जगह है सब दे दो। जब आखिरी कोना भरा ना, तब संगत आनी बंद हो गई। मुझे समझ में आ गया, मैंने गुरु जी आपने पूरा एकदम करके देना था कि कैसे करना। तो वो श्रीधर जी का भी बहुत प्यारा सत्संग था। उन्होंने बताया कि कैसे उनके यहाँ पेन होती रहती थी, लेकिन कभी आइडेंटिफाई नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सत्संग सुनने शुरू किया, गुरु जी से भी कनेक्शन बनाया। तो कहते एक दिन ड्रीम में गुरु जी आए, उन्होंने हाथ डाला, एक मटर का दाना से निकाला, कहते कुछ भी तो नहीं है, ऐसे करके फेंका और चले गए। कहता फिर उसके बाद मेरी प्रॉब्लम समझ में आई। जब मैं सर्जरी कराने गया तो उन्होंने बोला मेरे यहाँ पे एक छोटे मटर के दाने की तरह एक्सिस था जो इतना पॉइजनस था, उसको हल्का टच भी हो जाता ना अगर वो ऑपरेशन के टाइम पे, तो उसमें से जहर निकलता, वो जला देता और इमीडिएट सब खत्म हो जाता। कहते ये गुरुजी ने बनाया। मैंने कहा ये गुरुजी ने ही किया नहीं, हमारे सारे भगवानों का शुक्राना है जिन्होंने आज तक हमें संभाल के रखा, ताकि वो हमें अपने हाथों में संभाल के रखें और जब गुरुजी के सामने जाए हम उन्हें सौंप सकें। मैंने कहा हर भगवान का शुक्राना है। मैंने कहा क्योंकि मेरे हर भगवान में मेरे गुरुजी, और मेरे गुरुजी में मेरे सारे भगवान। मैं सबका यही शुक्र अदा करके मैं इसी भाव से चलता हूँ मुझे। तो अंकल कहते बात तो सही है। ये सब चीजें होती गई चलती गई। अब मैं वो वाली बात पे आता हूँ जो हुई मेरे साथ। मैं इंस्टाग्राम को हमेशा इस तरह से देखता था, गुरु जी से पूछता था कि क्यों गुरु जी हर वक्त मेरे को ये इंस्टाग्राम अजीब सा क्यों है, नेगेटिविटी इतनी बढ़ते जा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लोगों को समझाऊं क्या, इसमें कौन से पैसे बनते हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आए, और कैसे कमाते हैं मुझे तो वो भी नहीं आता। मैंने कहा मैंने कोई बटन भी नहीं दबाया, मुझे जब भी कुछ आता है मैं पीछे हट जाता हूँ कि बंद कर देता हूँ, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा मैंने कोई बटन नहीं दबाया, लेकिन ये सिर्फ गुरु जी की सेवा और मैं चल रहा हूँ। बट गुरु जी क्यों? उस क्यों का जवाब गुरु जी ने मुझे रिसेंटली दिया। ऐसा हुआ था कि 2018 में मैं कोई एक संगत थी जैसे, उनको मैं हमेशा दीदी बोलता था, वो मेरे को राखी बांधती थी, है तो मैं दीदी अभी बोलता हूँ। तो वो ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब है, उसको कुछ हो जाएगा अगर इन केस उसको पैसे नहीं दिए कल सुबह डॉक्टर को। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। कहते नहीं तेरे पास है, तू ऐसा कर अपने क्रेडिट कार्ड पे ना ये लोन ले ले बड़ा वाला, और इसके बाद ना इसकी ईएमआई मैं दूंगी। मैंने कहा मैं बहुत बड़ी ईएमआई है, मेरी सैलरी का 80% है, मैं कैसे करूँ। कहते नहीं तेरे को सोचना ही नहीं, मैं करूंगी ना, तेरे को नहीं करना, तू फिक्र मत कर बस कर दे। उस टाइम गुरुजी ने भाव डाला कि नहीं दे, बट फिर भी मैंने कहा किसी का बच्चा है चला गया तो मेरी पूरी जिंदगी
कैसे जीऊंगा इस गम से कि मैंने ऐसा किया, मैंने कर दिया। रात को 9:30 बजे वो पैसे दिए, सुबह 9 बजे जब दोबारा फोन किया वो सब गायब थे। यही नहीं पता कहाँ चले गए। इससे मुझे वो गुरु जी की सीख याद आई कि मंदिर में दिमाग नहीं लगाना, लेकिन मंदिर के बाहर लगाना है। नहीं तो दिखता ही क्यों है। हमें अपने दिमाग से चलना जरूर है। हम इतने इमोशनल नहीं हो कि कहीं भी गुरु जी का स्वरूप देख के ये नहीं होता कि वो गुरु जी की संगत है तो हमें उस पर पूरा ट्रस्ट करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी पर ट्रस्ट करना है, इंसानों पे नहीं। उनको समझने की शक्ति और उनको समझने का पूरा जो है ना ज्ञान हमें होना चाहिए। हम हमेशा ये नहीं कह सकते गुरु जी के पास जाके कि उसने मेरे साथ ये गलत किया, गुरु जी वो तो गुरु जी वाला था। आपको अपनी समझ भी तो चलानी है। ये सीखने ही तो आप लोग आए हो। इसी के लिए तो आपने सारी जिंदगी में जो जो आज तक हुआ है वो हुआ है। इसको मेच्योरिटी कहते हैं। इसके अंदर आने के अंदर टाइम बहुत लगता है। मेरे को आज भी नहीं लगता मैं आ पाया हूँ। आज भी मुझे कभी कभी जब कुछ गलत चीज हो जाती है तो मैं वही सोचता हूँ, नहीं नहीं ये ऐसे हो सकता था। लेकिन वो भाव भी गुरु जी डालते हैं। मैं तो कोई मेरे साथ गलत करता मैं उसको माफ करता हूँ। उसको भी मैंने माफ कर दिया। ये सिचुएशन में आने के लिए आपको बहुत चीजों से गुजर के जाना होता है। मैं जब इंस्टाग्राम पे था किसी ने मुझे बोला, किसी ने आपके बारे में ऐसे बोला है, मैंने कोई बात नहीं, वो उनके कर्म, मेरे नहीं। मेरे कर्म ये है कि मैं उनको माफ करता हूँ। गुरु जी के चरणों में इस प्रॉब्लम को रख के बोलता हूँ आप जानो उनका काम जाने। कभी किसी प्रॉब्लम में फंसता हूँ, मेरा एक ही काम है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, गुरु जी आप जानो और काम जानो, चले जाओ। नहीं तो फिर खुद बदले लेते रहो। अगर गुरु जी को मानते हो तो गुरु जी की बातों को भी मानना शुरू करो प्लीज। तो ये जब हो रहा था सारा कुछ, तो कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया। उसमें एक आवाज थी, करण। वो आवाज वही थी जिनको मैं दीदी बोलता था। तो मैंने कहा क्या हो गया दीदी? तो उन्होंने कहा कि आज मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मैंने कहा सॉरी। मैंने कहा आज मैं आपको मिलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आपने मेरे पैसे लिए या मुझे आपसे प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि आज आपको आपके परिवार की जरूरत है। मैं आपके साथ आपका परिवार बन के खड़ा हूँ। आप फिक्र ना करें। क्योंकि ये बात को लाने के अंदर मेरे कोई इतनी हिम्मत नहीं थी। ये सब गुरुजी कराते हैं। आपको इंसान कैसा बनाना है वो भी गुरुजी के ऊपर है। कहती है लेकिन तेरे को पता क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मेरे हस्बैंड की जॉब जा चुकी है, हम बिल्कुल ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए। लेकिन एक चीज हुई है करण सिर्फ इसमें, तू पहले दिन जब तू इंस्टाग्राम पे आया था ना, तूने जब पहला सत्संग सुनाया था, वो मेरी माँ ने सुना था। और जब मेरी माँ ने सुना ना, तो उनका गुरुजी से कनेक्शन बनना शुरू हुआ। आज वो गुरुजी को बहुत मानती है। तो जब भी ऑनलाइन आता है, जहां भी आता है ना, वो रोज सुनती है और बड़े खुश होकर सुनती है और मेरे को भी सुनाती है। कहती है एक बार जब तू रो पड़ा था ना, जब तूने अपनी वेडिंग रिंग बेची थी और तेरे को बहुत दिक्कत हुई थी और तू रो पड़ा था, कहती मेरी माँ ने मुझे आवाज मार के बुलाया था। कहती भाग के आ, इथे आ इथे आ। कहती वेख, इन्ना प्यारा मुंडा है, इन्हें कदी किसी का बुरा नहीं किया, इन्ना भोला जिहा है। आज बेचारा इन्ना परेशान हो गया, किसी ने इन्नू इन्ना तंग किया है और रो पिया है वेख रो रहा है। मैं कह रही हूं जिन्ने भी ज्यादा बुरा किया है ना, अपने हाथ में तो कहती फोन रखा था, कहती मेरी तरफ क्या कहती, जिन्ने भी ज्यादा बुरा किया है ना ओदा कख भी ना रहे, वो बर्बाद हो जाए। कहती इससे बड़ी बर्बादी क्या है मेरे लिए करण, कि मेरी माँ मेरे सामने खड़े होके मेरे लिए बदुआएं मांग रही है और उसको ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी ने ये सबसे बड़ा पाप किया। कहती मैं सॉरी बोलती हूँ तेरे को, मैं तेरे पैसे जरूर वापस करूंगी जब हो सके, आज नहीं तो कल, नहीं तो कब मुझे नहीं पता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आज अपने परिवार के साथ रहो, उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप इसमें चलो। मैंने वही फिर गुरु जी की तरफ देखा। मैंने गुरु जी जिसको मैं इंस्टाग्राम कहता था, वो इंस्टाग्राम नहीं है, वो एक खिड़की है जो मेरे घर से उसके घर में खुलती है। वो रोज मेरी आवाज उसके कानों में जाती है। रोज वो सुनती है कि मेरी जिंदगी में क्या घट रहा है, कैसे मैं नीचे जा रहा हूँ। और उसको दिन ब दिन वो उसके अंदर जाती है आवाज उसके कानों में कि ये तेरा किया हुआ है, ये तेरा किया हुआ है। मैंने कहा इससे बड़ा पाप उसके लिए, किससे बड़ी ह्यूमिलेशन क्या है कि उसकी खुद की माँ उसको ऐसे बोली। लेकिन फिर मैं गुरु जी को बोला, मैंने कहा, गुरु जी मैं माफ कर दूं, इसके बाद आप जानो आपका काम। मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर कार्मिक चक्र जिसके साथ भी था वो खत्म हो। मुझे दोबारा नहीं स्टार्ट करना, मुझे किसी को बुरा नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये जो इंस्टाग्राम की स्टोरी थी मैं कभी नरेट नहीं कर पाता था। मैं कभी कभी करता था कि मुझे पता है ये वो भी सुन सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको बुरा ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं।
ऐसा होता है कि गुरुजी जब आप संगत हो जाते हो ना गुरुजी के, तो गुरुजी बहुत पोजेसिव हो जाते हैं आपके लिए। वो आपको और कहीं नहीं जाने देते। ये बात आजमाई हुई है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे को अपना वृंदावन जाना है, कि वहां जाके कभी माथा टेक सकूं। जस्ट ऐसे ही भाव था। एक बारी हमारी ऐसी बात हुई कि किसी ने हमें बोला कि हम प्रेमानंद जी को जानते हैं, हम किसी तरीके से आपकी मीटिंग कराएंगे उनके साथ। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैं बहुत खुश था। मैंने कहा अब मैं जो है प्रेमानंद जी से मिलना चाहूंगा एक बारी जरूर। कभी कभी कुछ संतों से मिलने का मौका मिले जरूर, मैंने कहा मेरे को जाना है। तो जब वो थी मीटिंग, जिससे एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ कि मैं वहां जा ही नहीं पाया, और मुझे आगरा जाना पड़ा। जब मैं जा रहा था आगरा, तो मैं रास्ते में जब लिखा हुआ था ना वृंदावन इस तरफ, तो मैं ऐसे देखता हुआ जा रहा था। मैंने गुरु जी वृंदावन में जा सकता था, आप मुझे आगरा लेके जा रहे हो। मैंने कहा पता नहीं। मैंने कहा लेकिन इसका जवाब भी आप ही दोगे कि मेरे को क्यों लेके जा रहे हो, मुझे नहीं पता, ये आपके ऊपर है, आप क्यों लेके जा रहे हो। तो जब हम जा रहे थे वहां पे हमें सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। वो थोड़ी लंबी स्टोरी है, उसको शॉर्ट में ये है कि सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। वहां पे सब कुछ हो रहा था, बहुत प्यार मिला, बहुत इतनी संगत मिली। उन्होंने मुझे राखी भी बांधी, उनकी बहन, उनकी जो बेटियां थी, उन्होंने बहुत प्यार दिया, अच्छा लगा। वहां एक आंटी आई, उन्होंने आके एक चीज बोली। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके एक बात बोली थी कि दिल्ली से संगत आएगी, उसको ये दियो। मैं कहा क्या देना है?" तो उन्होंने मुझे एक सिक्का दिया और हाथ बंद कर दिया। मैंने कहा आंटी मैं कुछ नहीं लेता किसी से, कभी भी ना लूंगा। ये मेरी प्रॉमिस है अपने गुरु के साथ, मेरे को इस चीज की सेवा में ऐसे ना करे। कहते ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये कुछ है जो गुरुजी ने आपको आपके लिए दिया है। इसकी मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन इन्होंने कहा था योन उदयन, जो दिल्लियों आएगा। कहते मैंने नहीं, हमें नहीं पता था कि दिल्ली से कोई आएगा। आप आए इंसिडेंटली, ना आप इनवाइटेड प्रॉपरली थे, ना कुछ पता था, आप आ गए। तो ये जब इनवाइट आप आए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये आपके लिए। तो आप सोचिए मैंने क्या देखा। जब मैंने उसे ओपन किया ना, तो उस सिक्के पे राधा कृष्ण बने हुए। तो जब वो राधा कृष्ण मैंने देखे ना, मैंने गुरु जी सारे दर आपके। जब आपके साथ जुड़ जाओ ना, तो सब आपका। आप मुझे कहीं नहीं जाने दोगे, ये मुझे समझ में आ गया है। तो मेरे को, मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा शुक्राना आपने मुझे कम से कम इसका मौका दिया कि आप मुझे समझा सके। ये एक बहुत यूनिक चीज हुई थी मेरे साथ। ये जो सत्संग है ये मैं कहीं नहीं सुना था। पता नहीं आज गुरु जी का हुक्म है तो आज सुनाना है। 2 अक्टूबर का है ये। हुआ क्या था, मैं सो रहा था 3:30 बजे, तो सडनली गुरु जी आए ड्रीम में आके, कहते पच के जाए आंटी नु मिल के आ। बस इतना बोला, आंटी की फेस दिखाई एंड ड्रीम एकदम में उठ गया। वो आंटी की फेस मैंने याद करी, मैंने कहीं तो देखी है, कहीं देखी है। फिर मुझे याद आया, हाँ एक सेवादार है, उनकी मदर है ये। मैं उनको फोन किया सेवादार अंकल को, मैंने कहा अंकल मैं आपके घर आ सकता हूँ, उनको मिलना है आंटी से। कहते आज आज आंटी बहुत खुश होंगे, वो तो वो हमेशा कहते हैं नोनू बुलाओ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आंटी को बताना नहीं, सरप्राइज है। कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं दस रहा। मैंने है कितना आंटी, कहते वो ना अपने कमरे से ने, वो बाहर नहीं आए सोए, तो पता नहीं वो अंदर ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, दसना नहीं। मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहते उत्तम नगर। मैंने कहा उत्तम नगर, तो किससे पूछा? कहते वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी, थोड़ी गली छोटी होती है सब कुछ। मैंने कहा लेकिन जाना है। तो उन्होंने बताया मेट्रो से चले जाओ। मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, जब वापस आएंगे ना हम इस पे, तब आपको समझ में आएगा डिटेल्स क्या थी। मैं वहाँ मेट्रो स्टेशन जब गया, बोटेनिकल गार्डन, तो वहां पे एक मेट्रो आई, जिसके अंदर 1,000 आदमी पहले ही अंदर था, 2,000 बाहर खड़ा था जिसने भी अंदर जाना था। तो जब मैंने वो देखा, मैं डर के मारे दूसरी तरफ भागना शुरू हो गया। मैं दूसरी तरफ भागता जा रहा था, मुझे नहीं पता क्यों। तो वहां गया, तो वहां पे एक मेजेंटा लाइन समथिंग थी जो विकासपुरी तक जाती है, किसी ने मुझे बताया था वो ले लेना, मैं भूल गया। वहां पे सिर्फ 3 लोग, एक लेडी आई खड़ी थी, एक बंदा और एक मैं आया जो है। मैं बैठ के आराम से गया विकासपुरी। जब उतरने लगा, एक आदमी ने बोला तू आपने पैसे तो दे ही नहीं भाई साहब, 2 स्टेशन ऊपर जाओ, 2 फ्लोर ऊपर जाओ, आगे 2 स्टेशन आगे तो उतरना, वगैरह उतर जाना। मैं कहा ये भी ठीक है, मैं बाहर जाके ढूंढूंगी जब पैसे बचेंगे। तो मैं उतरा वहां पे जाके, मैंने बोला अंकल ये बताओ कि यहाँ पे जो है ये कितने रुपए देने हैं, जो है ई रिक्शा आप बता रहे थे। कहते 10 रुपए लेने देने। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे को वहां जाना है। कहते जी 50 रुपए। मैं क्यों 50 रुपए किस बात के? मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा तूने वो 10 बोले थे, ये 50 बोल रहे। कह रहे तुम जब सवारियां ढूंढोगे ना, तो वो 10 से 50 हो, 50 10 हो जाएंगे। मैंने कहा मैं यहाँ खड़े होकर सवारियां ढूंढूंगा, यहाँ खड़े होकर? मैंने आंटी को मिलना था। मैंने कहा ये क्या तरीका हो? मैंने फोन रखा, तो उसने मेरे को बोला, जो ऑटो वाला कहता आप सबसे आगे चले जाओ, वहाँ पे 3 4 लोग बैठे होंगे उसके अंदर, आप वहां पे आओगे तो 10 रुपए में आपको बिठा लेगा, वो शेड होता है। मैंने कहा अच्छा ये शेड बोलना था ना फिर। मैं बैठा, वहां पहुंचा, तो वहां पे कॉर्नर पे वो अंकल आए हुए थे मुझे लेने, जो सेवादार अंकल। मैंने कहा आंटी को तो नहीं बताया ना? कहते नहीं दसे आंटी, बिल्कुल नहीं दसे। मैंने कहा चलो,
जब हम गए ना तो उनकी पार्किंग थी और उसके ऊपर वाला घर उनका था, जिसको आप ग्राउंड ही कहते हो। तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा था ना, तो सडनली ऐसे लगा जैसे गूज बम्स होते हैं ना, कि कुछ हो रहा है। ये कुछ जो हो रहा है, ये जो है ना, ये आपकी फीलिंग बहुत डिफरेंट है। इसको बयां कैसे करें मुझे नहीं पता, बट कुछ हो रहा है। तो मैं गया वहां पे, दरवाजे पे ना आंटी खड़ी थी, ऐसे कटोरा उन्होंने लिया हुआ था तेल का। तो मुझे देख के ना ऐसे इमोशनल सी हो गया, ऐसे देख रही, तो कह रही थी तुसी आ गए। मैंने कोनी मारी पीछे उस सेवादार को, मैं कहा तूने बता दिया आंटी को, मैंने कहा था नहीं बताना, सरप्राइज है, तो क्यों करता है ऐसे। कहता मैनू नहीं पता है क्यों है ते अंदर सी गया, मैं तो चुप करके बाहर आया, दसिया भी नहीं किसी को, मैं थल्ले गया, किसी को नहीं बताया, मैं उठ के थल्ले गया। मैं कहा यार क्या बातें कर रहा है यार। तो जब मैं आंटी के पास गया, आंटी ने तेल चोया और एकदम हक करा इतनी जोर से, और 10 मिनट तक रोती नहीं है, बोलती नहीं तुसी आ गए तुसी आ गए। मुझे समझ ही नहीं आई बात, ये क्या हुआ है। मैंने कहा आंटी कैसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा मिलने मन था, मैं आ गया। उन्होंने आंसू पहुंचे और बैठी। मुझे बैठ के ना उनकी पहला वर्ड एक ही था, तो अनु गुरु जी ने भेजे है ना। मैंने कहा नहीं आंटी, ऐसे क्यों बोल रहे हो। किसी के घर जाओ और बोलो आपको गुरु जी ने भेजा, ये तो अपनी इंपॉर्टेंस सुनाने वाली बात हो गई। मैंने कहा मैं आंटी ऐसे मिलने आया हूं आपको। कहती झूठ बोलना आप बंद करो। आज की होया ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, मेरी भैन ने आना ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਤਮ ਨਗਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਟਰੋ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੈ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਉਹਨੂੰ। कहती मैं ਜਦੋਂ बाहर गई, मैं दरवाजा खोले तो सामने खड़े थे। मैं अपने मन में वही सोचा, मैंने कहा गुरु जी हम ये कहते हैं बात की, देयर इज नो कोइंसिडेंस, ड्रीम दर्शन आर रियल। इस चीज को समझाना मुश्किल है, लेकिन जो हुआ ये हुआ, इसको आप सोच नहीं सकते ना समझ सकते हो। क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ा डरा हुआ था कि हो क्या रहा है। कहते गुरु जी ने कहा कि तेरी ना 2 विशेष है। 10 केड़ी 2 विशेष है। मैं चुप हो गया, मैंने कहा आंटी ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा आंटी है तो सही, आप सही कह रहे हो। मेरा ना बहुत मन है कि मैं ना उज्जैन महा भी नहीं बोला था, तो उन्होंने ना ऐसे करके एक प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया। मैंने कहा हाँ जी। कहते उज्जैन महाकाल ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। गुरु जी ने ਕਿਹਾ ਸੀ तेरे पड़ोसी आए ने, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ प्रसाद लेके ਇਹਨੂੰ दे देंगे। मैंने कहा उज्जैन महाकाल का प्रसाद। मैंने कहा मैं जा ही नहीं पाता कभी, गुरु जी भेजते नहीं। मुझे हमेशा मन होता था कि मैं जाऊं। उन्होंने मुझे प्रसाद दिला दिया, मेरे लिए बहुत हो। मैंने कहा मेरे लिए होगी, महाकाल हो आया मैं, थैंक यू उनका। तो उतने उनको फोन आया और उन्हें उठ के साइड में बैठ लेंगे। मैं उनके बेटे वाले साइड में, उन्हें बच्चे की तरह बोल रहा था। मैं कहा यार मेरी दूसरी फीस तो है, लेकिन ना एज हो रही है मेरी, मुझे ये नहीं पता कि अब मैं कैसे करूंगा इसमें, क्योंकि वहां तक जाना कैसे है, कैसे चढ़ूंगा। मैंने कहा मेरा बड़ा मन है कि मैं ना कैलाश पर्वत के लाइव दर्शन करूं। इतना ही बोला था मैंने। वो आंटी ने एक वीडियो कॉल मेरे सामने करी, उसमें मैंने ऐसे देखा, तो देखा क्या आया, देखा कैलाश पर्वत के दर्शन हो गए। मैंने कहा ये क्या है। कहती मेरा छोटा मुंडा ना कैलाश पर्वत बैठे हैं, वो वीडियो कॉल करके सामने दर्शन करा रहे हैं। तो मैंने एकदम खड़ा हो गया, मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है, हम कहाँ पे हैं। ये कमरा इस दुनिया में है, हम दुनिया से बाहर आके गुरुजी ने एक पोर्टल में डाल दिया। ये हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं वहां बैठा ना, तो आंटी कहती शांत हो जाओ, कोई गल नहीं, रोटी खा के जाओ। अपने हाथ से रोटी खिलाई उन्होंने, इतने प्यार से, एक माँ की तरह, बड़ा प्यार किया। फिर उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ना गुरु जी ने एक चीज और कही है। जब जी साहब जब आई थिंक कोई पार्ट होता है जो 1.5 घंटे का होता है, I'm सॉरी मैं गलत ना बोलूँ, कहती है वो चलेगा तो तुसी बहना है। तो मैं जब बैठा ना, तो उसमें मुझे गुरु जी ने ड्रीम में मुझे ले गए नानक सर लुधियाने के पास है, उसके सचखंड में बिठाया हुआ। मैं बैठा, तो वहां से गुरुजी अंदर से बाहर आते हैं, मुझे कहते हैं बैठ बैठ बैठा रहे बैठा रहे, और ऐसे करके चले जाते हैं। वो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, सब जगह देख रहे हैं, फिर आते हैं। मैंने वो जब भी आते हैं मुझे कहते हैं बैठा रहे। मैं आंखें बंद करके देख रहा था। मुझे वो जपजी साहब का पाठ खत्म हुआ, मैं खुला, तो मैं बाहर आया, तो मुझे आंटी ने एक चीज बोली, किधरों हो के आए हो। मैं कहा हाँ जी। कहते मैनू पूछन वास्ते गया सी गुरु जी ने कि इन्हू पूछी किधरों हो के आया। मैं कहा, गुरु जी मैं कहा मैं ना नानकसर गुरुद्वारे गया था। कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ दिन सारे लोग अपने घरों ना सारा लंगर बना के लेके आने ना, बहुत बड़ा दिन है। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कहा मेरे को ये नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है गुरु जी ने आज मुझे एक चीज याद दिलाई। मेरे जो परदादा जी हैं, मैं कहा वो नानक सर के बहुत बड़े सेवादारों में से, मतलब सबसे बड़े सेवादार माने जाते थे।
क्योंकि वो 24 घंटे सेवा करते थे, सोते भी नहीं थे। अगर वो सो भी जाए, हल्का सा भी आंख लग जाए, तो उसमें भी वाहे गुरु का जाप करते रहते थे और हाथ में माला फेरते रहते थे। मेरे फादर ने मुझे एक चीज बोली थी कुछ दिन पहले, कि शायद ये हमारे परदादा जी का बुना हुआ वो बीज है, जो आज पेड़ बन के हमारे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से तेरे को सेवा मिल रही है अपने गुरु की। तो तू आज अगर बढ़ पा रहा है तो शायद उस वजह से बढ़ पा रहा है। मैंने कहा मुझे शायद गुरु जी ने यही सिखाना था, कि जिस जगह से तेरी जो है ना, कहते जड़ है, जहां से तू आया है, वहां से तू यहाँ पहुंचा है। तो यही है कि गुरु जी पॉजिटिव जब होते हैं ना, वो कहीं नहीं जाने देते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो आपको अपने साथ जोड़े रखते हैं। कि वही ना, सारे भगवानों में मेरे गुरु जी और मेरे गुरु जी में सारे भगवान। तो जब ये मान लो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप हमेशा ये कहोगे कि मैं यहीं पर ही और मैं यहीं पर ही। अभी कुछ टाइम पहले ऐसे हुआ था, मेरा बर्थडे था। तो मेरा मन था कि मैंने कहा कि मैं, गुरुजी मेरे ना बर्थडे वाले से ना कुछ दिन पहले किसी ने शरारत करी। उसको पता है मेरे बेटे का भी बर्थडे होता है, तो तंग करने के लिए जानबूझ के एक मीटिंग उसी दिन रखवा दी, उससे एक दिन पहले। तो मैंने वही मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो बेटे के लिए जाना ही है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज मैनेज करें। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने पहली बार ऐसा उसको कहा होगा। 17 को सुबह सुबह फोन आया कि गुरुजी, आज गुरुजी मंदिर में ना स्पेशल सत्संग है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। मैंने सारे फोन बंद, सब कुछ, मैंने कहा चलो। मैं वहां गया, वो सत्संग में बैठा हुआ था, तो सत्संग में गुरुजी ने ध्यान लगाना सिखाया। उससे एक दिन पहले हम लोग कोचर आंटी के यहाँ गए थे, तो वहां पे एक आंटी मिली थी मुझे। मैं वहां जा रहा था ना, तो मैं कभी लेफ्ट जा रहा, कभी राइट, कभी सत्संग में थोड़ा कमला सा हो जाता हूँ बच्चे की तरह। तो आंटी ने ना मुझे आवाज मारी, अगर तू हूं मेरे सामने तो निकल गया, मैं तुम चांड मारनी है। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं अंदर गया, हाँ जी आंटी। कहती वो मेरा पोलू अंदर आ। कहती मैं कल राती तेरा सत्संग सुना, गुरु जी ने कहा ये पोलू कितने क्यों मरिया होना है, मेरे सामने लेके आओ। तो गुरु जी ने कहा कि अनु ना, जो तुम मिलेंगी ना 10 दिन बाद, कि जन्मा जन्मांत ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, लेकिन उनको याद दिलाएं कि ध्यान ते ज्ञान दा हूं वक्त आ गया। तो मेरे को आंटी का ध्यान, मैंने कहा आंटी मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मेरे को आता नहीं, मैं सिर्फ गुरु जी से बातें करूँ। कहती नहीं, वो कोशिश करो, गुरु जी ने क्या है। तो उस दिन जब हम गए वहां पे बड़े मंदिर, तो मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे ध्यान लगाने दिया। तो हम बाहर थे थोड़ा भवन के, मैंने कहा जहां बिठा दिया गुरु जी, वो मेरी जगह, जहां मैं नहीं बैठा हूँ मेरी जगह कभी थी नहीं। ये कहते हैं, सब कहते हैं समर्पण। जब आप अपना पूरा का पूरा, अपना पूरा विश्वास गुरु को देते हो ना, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो मैजिकल हो जाता है आपके लिए। तो जब मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ था, तो एकदम से अंकल आए। मेरा बेटा आ गया था, मैं और मेरी वाइफ। उन्होंने बोला 1 2 3, ये 3 रोज अंदर आ जाओ मेन भवन में। मैं खड़ा हुआ, मैं कहा ठीक है। अंदर गए तो अंकल ने मुझे देखा, कहता ये आगे नहीं आएगा, पीछे दीवार के साथ बैठो। मैं कहा ठीक है जी, वहां बैठ जाते हैं जो गुरु का हो। हम दीवार के साथ बैठे, गुरु जी का ने बोला "इनका ध्यान लगाने का मौका दो"। 11 बजे आंखें बंद करी, 4 बजे खुली। यही नहीं पता क्या हुआ, मेरी वाइफ कहती आपको पता है, सिर्फ यही एक रो थी, उन्होंने नहीं हिलाई, आप अपने ध्यान में थे, और यहाँ पे सारे आए और सारे चले गए। जो मैंने आंखें खोली, मुझे पता चला कि एकदम से जो उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया, मैंने कहा ये क्या हुआ है। उस दिन खुशबू आंटी, जो गौरव अंकल की वाइफ है, उनका बर्थडे था 17 मार्च, तो वो हो रहा था। तो जब मैंने खोला, मैंने हर जगह हैप्पी बर्थडे तब देखा। मैंने गुरु जी के तो देखा, मैंने कहा थैंक यू, आपने मेरा इतना बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने कहा मेरे में नहीं था कि मैं कर सकूं इस बारी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं हमेशा सोचता था गुरु जी मैं कैसे करूंगा, बेटा ये मांगता है, मैं उसको वो भी नहीं कर सकता। लेकिन आपने हमारा इतना बड़ा सर बर्थडे सेलिब्रेट किया, इतने केक कटवाए। जब केक कट रहे थे, तो मैंने कहा मैं वॉशरूम होके आता हूँ। तो मैं वापस गया। जब वापस आए, तो अंकल भी मेरे साथ थे, हम अंदर आते बात करते हुए ऐसे ऐसे। जो अंदर आए, तो सारे केक खत्म। मैं कहा केक खत्म। वो सब संगत आई, उन्होंने लिया और धीरे धीरे चले गए। मेरे को ना एक छोटा सा पीस दिखा सामने पड़ा हुआ। मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल ये एक ही पीस है, जल्दी चलो आके देखते हैं, नहीं तो ये भी नहीं रहेगा। जैसे ये कहना, उनके हाथ में था, अंकल को किससे बात कर रहे थे, जैसे वो पलटे, उनका हाथ फिसला, वो नीचे गिर गया गुरु जी गद्दी के पास। तो जब गिरा हुआ ना, तो वो अंकल और मैं नीचे देख रहे थे। मैंने कहा यार, गिरा हुआ उठाएंगे ना, डांट पड़ जानी है, क्या करें। तो वो ना एक अंकल साफ करके ना, उन्होंने सामने टेबल था जिसपे केक कटा था, उसके नीचे रख दिया। तो नीचे रख के ना ऐसे पलट के देखा, तो हम सेवा में है तो जानते हैं। तो उन्होंने बोला अंकल ये टेबल उठा के बाहर ले जाओ। मैं कहा, हाँ जी अंकल। मैं भागा, जल्दी से टेबल उठा लिया मैंने, एक तरफ से दूसरी तरफ कोई था नहीं, तो मैंने अंकल को इशारा किया, मैं कहा आ जाओ, यही मौका है, नहीं तो ये भी केक जाएगा। हमने वो केक उठाया, हम बाहर आए, जहाँ वो सामने किचन के बीच में एरिया होता है, बड़े बड़े बर्तन थे, वहां रखा उसको। और जल्दी से नीचे केक उठाया, अंकल ने ना ऐसे एक पीस लिया और कहते 1 मिनट 1 मिनट, वो बंदा एक मिनट, ऐसे करके ना किसी से मिलने चले गए।
तो मैंने केक देखा ना तो मैं इतना खुश था, मैंने उसको पीछे बर्तनों के गया, मैंने कहा देखा कोई डांटेगा। मैं खाना शुरू किया, मैं सारा खाते खाते पूरा ही चाट लिया। खा के इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कहीं नहीं गुरुजी, जो दिया वो मेरा, नहीं दिया वो मेरा कभी था ही नहीं। हाथ धोए, अंदर जाके लाइन में जब लगा ना तो ये अंकल ने मुझे इतनी जोर से हक करा। मैंने कहा अंकल क्या हो गया? कहते हैं आपको पता है आज मैंने गुरु के साक्षात दर्शन करे। मैं कहा हाँ जी, कब? कहते जब तुम बाहर निकले ना टेबल लेके, तो तुम दोनों के साथ साथ गुरु जी भी चल रहे थे। वो तुम्हें देखते हुए जा रहे थे, हंसते हुए, मुस्कुराहट करते हुए। कहते जब तुमने टेबल रखा, उन्होंने खाया और वो चले गए, और जब आप खा रहे थे और जब बर्तन के पीछे गए ना, मैं ऐसे देख रहा था आपको, तो गुरु जी ना ऐसे करके ना ऐसे तेरे चेहरे की तरफ देख के हंस रहे थे कि कैसे खा रहे हो। कहते वो तुम्हारे साथ अंदर तक आए, जब तुम यहाँ लाइन में लग गए तब उन्होंने देखा लाइन में लग गया, फिर वो चले गए। कहते ये मैंने देखा है, ये मैंने सुना। मैंने कहा अंकल मेरे को क्यों नहीं दिखे? कहते तेरे नाल गुरु चलते हैं सारे लोग, तुम क्यों सोचते हैं? मैंने कहा ये हम नहीं जानते ना, हमारा विश्वास एक अलग चीज है, जो हम गुरु जी को जब नहीं समझ पाए ना, और जब नहीं समझ पाते तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। उस दिन रात को जब मेरा बर्थडे एक्चुअली में 12 बजे ना, तो मैंने यहीं बैठ के सबसे पहले बंद किया सारा कुछ, फोन वगैरह, और मैं यहाँ बैठ के ना गुरु जी के सामने मैंने कहा गुरु जी मेरा बर्थडे है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उनको नहीं पता कि मेरा बर्थडे है। गुरु जी मेरा बर्थडे है। मैंने 12 बजे आंख बंद करी और ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान लगा के 12:40 में मुझे एकदम से ना ऐसे लगा जैसे कुछ जाता है ना, जैसे वही बताया गूज बम्स आते हैं कि कुछ चीज एनर्जीज हैं। मैंने ना हल्की सी आंख खोल के देखा, तो यहाँ पे ना हमारे एक रूम में एक पर्दा है, जो गौरव अंकल ने ना सारे सेवादारों को अलग अलग चीजें दी थी, ये गुरु जी के रूम का पर्दा है, बड़े मंदिर से। तो जब मैंने आगे खोली तो वो पर्दा नहीं, वो गुरु जी का चोला था। गुरु जी उसे ओढ़ के ना ऐसे करके बैठे हुए थे, चौकड़ी मार के, और मुझे देख रहे थे, और जैसे मैं देखा एक दो तीन वो चले गए, और एकदम से वो जैसे डिफ्लेट हो जाता है वैसे हो गया। लेकिन वो चोला ऐसे ही रहा पूरी रात। वो चोला ये है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये है। आप बताइए ये पर्दे को आप कभी चोले की फॉर्म में कभी कर पाएंगे? ये येलो वाला, ये हिला नहीं सकते ना, इसको आप स्टेबलाइज कर सकते हो एक जगह पे। लेकिन वो मुझे दिखा ना, तो मैंने वो उसकी फोटोग्राफ भी क्लिक करी एक, और वो फिर उसको छोड़ दिया। तो मैं गुरु जी का शुक्राना शुक्राना ही किया कि आज आपने दर्शन दिए। क्योंकि गुरु जब आपसे बोलते हैं ना की मांगता है, तो मेरे मन से एक ही चीज निकलती है, गुरु जी आपको। शायद वो मेरा भोला भाव था जिससे गुरु जी ने वो प्यार दिया। कुछ दिन पहले हम लोग ना बड़े मंदिर सेवा में नहीं जा पाते थे, क्योंकि कोई ना कोई ऑफिस का काम आ जाता। मैं बड़ा गुस्सा होता था, क्योंकि मेरे को सेवा पे जाना है, मुझे जाने नहीं देते, मेरे को जाना है। तो मैं हमेशा ऐसे बोलता था। तो वो एकदम से ना उन्होंने एक दिन मेरे को, जो मैं ऑफिस के काम से कहीं गया तो वापिस आ रहा था ना, तो मेरा मुंह आया था, मैंने कहा आज वहां पे सेवा हो रही होती, मैं यहाँ पे हूँ गुरु जी। तो अंकल ने ना मुझे एक चीज दी, कहते आप वापिस जा रहे हो ना, आपके लिए गिफ्ट है। मैंने कहा अच्छा जी। मैं घर आया, मैं रख दिया। सडनली मेरी वाइफ है, कहती करण इसमें आपको पता है क्या है? मैंने कहा क्या? मैं खोला, उसमें श्री राम जी की पूरी मूर्त ही है वाली, ये जो ऊपर लगी है यहाँ पे ऊपर, जिसमें हनुमान जी के ऊपर बिल्कुल ये वाली। तो मैंने जब ये ली ना, तो मैं चाहती सबसे पहले ना हनुमान जी को दिखाई आप। मैंने कहा हनुमान जी, ये देखो आज कितना बड़ा दिन है, आज आपके श्री राम आए हैं। मैं उनके चेहरे की स्माइल नहीं भूल पाया। आज भी अगर आप मेरे पीछे हनुमान जी देखोगे तो उनकी स्माइल है, वो स्माइल ही रहती है। मैंने कहा आज आपके श्री राम जी आने थे ना, इसलिए आज मुझे वहां भेजा गुरु जी ने कि जा लेके आ। मैं उसके लिए बहुत खुश हुआ। मैंने, गुरु जी आप हर चीज का जवाब देते हो, बस वो सुनने की ना, वो कहते हैं सुनने वाले कान चाहिए और वो देखने वाली नजर। आप गुरु जी में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाओगे, ये सब नहीं आएगा। आप लोगों में गुरु जी को ढूंढोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि धोखे ही मिलेंगे। मैंने एक आदमी से बात करी थी, वो बेचारा इतना परेशान था। क्या था कि मैंने किसी अंकल से पूछा था, मेरी फैमिली ने, कि आप गुरु जी से बड़े कनेक्टेड हो जी, तो बताओ जरा एक बारी कि गुरु जी ने क्या बोलते हैं इस रिश्ते के बारे में। कहते गुरु जी कहते ने रिश्ता नहीं करना है थे, वो कुड़ी को अपना कहीं कहीं के और रिश्ता करे। कहता ये क्या बात हुई? मैंने कहा अब क्या है? तो सिचुएशन ऐसी है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, वो शादी नहीं कर रही। अब उसकी शादी हुई है रिसेंटली, ना वो वहां खुश है ना मैं यहाँ खुश हूँ। मैंने कहा तो आप लोगों को खुद नहीं समझ में आ रही थी बात, कि गुरु जी के आगे सिर्फ माथा टेक के बोलना था, गुरु जी हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे आप बताओ। ये कोई आपको इंसान नहीं बता सकता कि गुरु जी क्या बोलते हैं आपके बारे में। मेरे को नहीं पता ये चीज क्या है, लेकिन मैं यही मानता हूँ। मैंने कभी किसी के लिए कोई मैसेज आया है या कुछ आया, कभी मैंने नहीं बोला। मेरे पास आता भी नहीं है, और ये किसी को भी नहीं आता। ये सब चीजों से बाहर है। मैं रोज देखता हूँ इंस्टाग्राम में लाइक्स फॉलो के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं।
आज गुरुजी का मैसेज आया है, पुत्र तेरा ये तो, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप किसी को ऐसी गलत होप दे रहे हो। वो किसी परेशानी में से निकल रहा है, उसकी परेशानी का फायदा उठा रहे हो। मेरे को सच में रोना आता देख के ये चीजें, कि हम लोग किस स्टेज पे आ गए हैं। कि हम लोग एक किसी को उठाने के बजाय उसको एक गुरु जी से जोड़ने के बजाय कहते हैं कि जी हम बताएंगे तुम्हारे को, हमारे पास मैसेज है। हमारे पास वह मैसेज आने हैं, हमारे पास अपने मैसेज नहीं है, हम दूसरे को क्या देंगे। मेरे को अपने लिए नहीं पता जिंदगी में मैंने क्या करना, मैं किसी को बता सकता हूँ। मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, सत्संग सेवा सिमरन में रहे, मंत्र जाप करें, गुरु जी के स्वरूप से बातें करें। ये चार चीजें करके तो देखें एक बार यार। कुछ दिन करोगे, आप खुद कहोगे जिंदगी बदल गई। आपको किसी चौथे या तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। आप और गुरु जी बहुत है। मुझे पता है मैंने इंस्टाग्राम पे कैसे अपने आप को कंटिन्यू कराया, नहीं तो मैं अगर कोई और होता तो शायद बिखर गया होता। मैं आज सुबह भी बड़ा परेशान था, आज मेरा दिन थोड़ा ऐसे ही था। तबीयत जब ठीक नहीं होती तो लगता है थोड़ा। तो मैं वैसे ही थोड़ा सोच रहा था, गुरु जी मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरा अगला दिन मुझे कैसे काटना है। मुझे आज का दिन भी नहीं पता, मैंने निकाल लिया। कल के दिन की जिम्मेदारी भी आपकी। उनके साथ कनेक्शन बना के चले, वो आपको आगे जरूर लेके जाए। हम कहीं घूमने नहीं जा पाते थे, रिसेंटली मेरा मन किया जाने का, तो हमने लुधियाना का प्लान किया कि हम वहां जाएंगे। तो लुधियाना जब हम जा रहे थे, तो मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था क्योंकि थोड़ा एक्साइटेड था। लेकिन ये भूल गया था कि ढंग से चलेंगे। जब चला रहा था तो एकदम से सामने कबूतर आया। वो चलते चलते एकदम मेरी गाड़ी के सामने पैरेलल हो गया, और एकदम से उसने ना स्पीड स्लो कर ली और विंड स्क्रीन पे आने लगा। तो मैंने एकदम ब्रेक लगाई। अरे ये पागल है कबूतर, वो मर जाता। जैसे ही ऊपर उड़ गया ऐसे, मैं एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा इसने मुझे 100 से 50 करा है। 2-3 सेकंड का हेर फेर हुआ है। मैंने कहा कुछ तो है। मैं कहती मतलब, मैंने कहा मुझे नहीं पता, चलते रहते। मूरसल तक जब हम पहुंचे ना, तो वहाँ एक कर्व है। वहाँ पे कर्व पे हमारी गाड़ी राइट हैंड साइड पे खड़ी थी, थोड़ा जैम था। सडनली मैं अपने फादर का फोन आया, कहते कितने पहुंचे, मैंने मूरसल देखो। एकदम से आवाज आई, ढूम, जैसे कोई ब्लास्ट होता है थोड़ी दूर पे इस तरफ। कहते क्यों है। मैंने ऐसे राइट साइड में देखा, तो एक होंडा अमेज उड़ती हुई आ रही थी हमारी तरफ। 1 2 3 गाड़ी के आगे उसने ऐसे टक्कर नीचे, मतलब हमारी जो डिवाइडर होता है उस पे। उसके बाद वो आगे जाती, लेकिन फिर भी वो आगे जाने की बजाय वो सीधी हो गई। जैसे डिवाइडर ये था, इस पे ऐसे गई, सीधी होके ऐसे चलते जा रही है, और मेरी गाड़ी के एकदम साइड में आई जैसे, तो मैं लेफ्ट किया और साइड में से निकल गई। तो जैसे ही मैं उतरा, वो सरदार अंकल, मैंने क्यों है, क्यों पता नहीं चलिया। मैं जा रहा सी ऐसे, एक अजीब जी टक्कर जी लगी, पता नहीं चलिया थे पत्थर आया। वो पता नहीं चलिया तू उत्ते चली गड्डी और थल्ले आई तो डिवाइडर सी। मैंने कहा आप ठीक हो। कहते हैं मैं ठीक हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है आप ठीक हो। मैंने कहा कुछ खाना खाओगे भी, नहीं नहीं हम छाट दो, मैंने छाट दो, थोड़ा गुस्सा हो रहे थे। मैं गाड़ी में बैठा, मेरे फादर कहते तू पागल है, हाईवे से गड्डी छोड़ के चला गया, लोग की जानबूझ के कर दे रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे बहुत रश है, नहीं हुआ कुछ भी। तो मैं जब बोल रहा था ना, मैंने कहा मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा, ये 3 गाड़ी आगे हम हो सकते थे, हमने ही होना था। उसमें क्या होना था गुरु जी का मुझे नहीं पता। वो कबूतर ने कैसे आके उस चीज को बदल दिया। मैंने कहा ये कबूतर है या गुरु जी का भेजा हुआ कोई दूत, या उनकी अपनी मर्जी। मैंने कहा ये सामने जो गाड़ी ऐसे बोला मैंने, उस पे बहुत बड़ा लिखा हुआ था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जब मैंने वो पढ़ा ना, मैंने कहा गुरु जी आप हर पल का ध्यान रखते हो, हर पल का। ये हम नहीं जानते और हमें नहीं पता। हम उस मुश्किल पल में ना ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो है हमारे गुरु जी खड़े हैं। तुम्हारे आया आंख में एक आंसू जो है ना, उनको भी उतना ही दुख देता है। लेकिन तुम्हारे कर्म भी तो काटने हैं, तुम्हें भी तो वो देना है जो वो देना चाहते हैं। ये उनकी जिद है कि तेरे कर्म काट के तेरे को मैं वो जिंदगी दूंगा जो तेरे को चाहिए, जो तेरे लिए बनी है। वो मैं दे के रहूंगा, चाहे तू हंस के ले चाहे रो के ले। तो हंस के क्यों नहीं ले। क्यों ना हम ये जानते हैं कि कि गुरु हमारे साथ खड़ा है। तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाए। हर दिन जब सुबह उठे ना, तो बोले मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा कोई भी गलत नहीं कर सकता। कोई करेगा तो गुरु जी अपने आप करेंगे। मैं उसको माफ करके आगे बढ़ता हूँ। मुझे आज अपने किसी एक चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है, मेरे मुस्कुराहट उसके साथ जुड़ेगी। ये करके आगे बढ़े, सब कुछ मिलता है। जब हम वहां से फिर लुधियाना से हम डुगरी लुधियाना मंदिर गए। लुधियाना मंदिर मेरी पता नहीं क्यों एक अजीब सी उसके तरफ कनेक्शन है। मैं वहां जाता हूँ, मैं ऐसा होता है खींचता हूँ मैं उसकी तरफ। मैं बार बार भागता हूँ वहां पे, जितने दिन रहता हूँ ना वहाँ पे मेरा मन होता है बार बार जाऊँ। मुझे धक्के मार के जब तक नहीं निकालते, मैं वहां बैठा रहता हूँ। तो मैं वहां पे ध्यान लाके बैठा था ना, तो सडनली मुझे आवाज आई 2-3 लोगों की। मैंने एक तो एक अंकल ने बोला वो तेरा परिवार आया है। हाँ जी। मैंने राइट में देखा, वो सारे लोग जो आगरा में मिले थे, दिल्ली में मिले, हमारे सत्संग में आए। सो माई आंटी हांडा आंटी सारे वो एक। मैं कहा, आप लोग यहाँ पे कैसे, कहते तू कितने ऐसे आ गया। मैं कहा हो की रहे हैं, जो भी ऐसी कितने भी जाओगे तुझे भी ना लाओगे कट्ठे कट्ठे। मैंने कहा परिवार यही होता है, कोई नहीं।
तो वहां पे एक आंटी मिली, हर बारी की तरह एक ऐसा सत्संग सुनने को मिलता है उस मंदिर में जो ये बताता है कि गुरुजी क्या करते हैं। गुरुजी ने कितनी प्यारी बात दिखाई वहां पे। वहां पे एक आंटी माई कहती कि मेरे पति के मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर थे, सब कुछ था। हम लोगों ने गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू किया, ये लुधियाना मंदिर आते हैं हम। कहते जब सब कुछ हो गया ना, तो जब गुरुजी को, जब डॉक्टर ने जवाब देना था इनके लिए कि आईसीयू में कि शायद ये ना बचे, कहते यहाँ से डॉक्टर उनके सामने अंकल के गए हैं, पर्दे के पीछे से गुरुजी आते हैं, प्यार से बोलते हैं चल उन बहुत हो गया, खड़ा हो जाओ। कहते ये बोल के चले जाते हैं। कहते हैं उनकी हालत में ऐसे इंप्रूवमेंट आया, क्या हुआ हमें नहीं पता, वो एक दो दिन के अंदर वो नॉर्मल वार्ड में आ गए। आज वो धीरे धीरे करके इतने ठीक हो गए हैं कि उनमें शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो भी शायद ठीक हो जाए। मैंने कहा आंटी 90% प्रॉब्लम चलेगी, 10% झेल रहे हो, वो भी खत्म कर देंगे गुरु। यही है हमारी गुरु। हम अपनी हेल्थ को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। मैं ये शायद अपने लिए बोल रहा हूँ कि हम जो है ना पैसे के लिए इतने भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास पैसा जब नहीं होता, हमारे जब अपने लोग परेशान होते हैं ना, हमें होता है कि नहीं गुरुजी पैसा चाहिए। लेकिन हमारी हेल्थ ही है उन्होंने, और हमारे पेरेंट्स की हेल्थ ही है, हमारे बच्चों को हेल्थ ही है। ये वो चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जाती। ये उससे पूछो जो आईसीयू में करोड़ों रुपए अपनी जेब में लेके बैठा है और कह रहा है कि मुझे एक दिन और जीने का मौका दो, लेकिन नहीं मिल रहा क्योंकि गुरु की रजा नहीं। तब पता चलेगा कि अभी तुम कहाँ पे बैठे हो, कौन सी जिंदगी जी रहे हो और कितनी आराम से जी रहे हो। वहां से जब हम निकले, हम डुगरी मंदिर के माथा टेकने, मेरे बेटे ने एक अजीब सी रट ले ली कि नहीं मैं शिमला जाना है, मैं घर नहीं जा रहा, मुझे पहाड़ों के पास जाना। मैं कहा मैं नहीं लेके जा सकता, मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मेरा पहली बार वॉलेट खाली था। मैंने अपना वॉलेट में ऐसे देखा ना, मैंने कहा, कुछ भी नहीं है। मेरी वाइफ को भी पता था नहीं है, उसने बोला नहीं था। मैंने कहा नहीं वास्ते। एक आंटी का कॉल आया, कहते अंकल तुसी ना इधर आ जाओ हिमाचल से साढ़े कोल, असि इत्थे बैठांगे सत्संग करांगे कल। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, गुरु का बुलावा है, हमें जाना है। हम लोग वहां गए, बहुत मजा आया। जब मैं जा रहा था ना, तो मेरे ये फोन जो है इसके अंदर ना एक हाफ, मैंने एक वॉलपेपर लगाया, एक आंटी ने दिया था इतना, जिसमें लेफ्ट साइड है वो शिव जी की है। तो मैं हमेशा गुरु जी को बोलता था, मैं कहा हाफ क्यों लगवाते हो, फुल क्या है। जब हम वहां पे जाके रहे उनके वहां पे, तो सुबह सुबह बेटे को मैं हमेशा बोल रहा था, मैं कहा बाहर इतना अच्छा पहाड़ी इलाका है, सब कुछ है, सो रहे हो तुम, बाहर खोल देखो कितना अच्छा है। मैंने ऐसे किया तो जो सामने शीशा था, जो हाफ लेफ्ट मेरे यहाँ पे फोन में है, उसका राइट हाफ उस शीशे पे बना हुआ था। एग्जैक्टली सेम नाक बाली, वो पूरा बना हुआ। मैंने उसके साथ अपने फोन का वॉलपेपर रखा और ऐसे वो उसके सामने रखा, वो एग्जैक्टली सेम रेप्लिका था। कौन कर सकता है? इट्स अ स्टैम्प ऑफ गुरु जी की तू थे ज्ञान ही है, तुम भेजे है। और मुझे कब पता चला, जब आंटी का कॉल आया 11 बजे, आओ अंकल बैठते हैं सत्संग करते हैं। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने बोला एक पुरानी संगत आ रही है। वो पुरानी संगत तो आई, उनके पीछे 40-50 लोग और थे। मैंने वही देखा, मैंने कहा, इतने लोग, ये क्या हो गया। तो जब वो आए, उन्होंने मिले सबसे, तो बैठे हुए थे। वो बैठे बैठे अपना सत्संग सुना रहे थे। मैं उस चीज को ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा, मेरे को वो बात समझ नहीं आई, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब सा है कि इसको मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है, वो आए अंकल, सब कुछ हुआ, उन्होंने किया वो सारा। जब वो जाने लगे ना, तो हम लोग घूम रहे थे उनके साथ, वो कभी कहीं लेके जाए, यहाँ पे दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। बीच में ना एक अंकल ने, जब हो रहा था ये सारा, तो 40-50 लोगों के बीच में एक ने पलट के बोल के पलट देखा और कहा अरे भोले अंकल। मैंने कहा, हाँ जी अंकल। कहते आप, मैं कहा यहाँ आया था आंटी के यहाँ पे। कहते अच्छा आपने सत्संग सुनाओ ना। मैंने कहा एक क्या, आप जितने बोलो उतने। मैंने कहा सत्संग सुनाने का तो मुझे चाह चढ़ जाता है, कोई वो माइक दे दे भाभी, छीना मुश्किल हो जाता है। मजाक में बोला था। तो जब ये बोला तो कहते अच्छा ठीक है। तो आप ये सोचिए गुरु जी की उस दिन क्या थी। जो आदमी 40-50 लोगों के साथ आया था ना वहां पे, जब वो जाके अपनी गाड़ी में बैठा था और जब जाने लगा, तो वो अकेला जा रहा था। वो 40-50 लोग सिर्फ खड़े होकर ये देख रहे थे, ये जाए ताकि हम इनकी सत्संग सुने। मेरे क्या, गुरु जी। लेकिन वो गुरु जी ने इसलिए गया था क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जिसकी वजह से गुरु जी वो भोली संगत को अपनी डाइवर्जन से निकाल रहे थे कि ये गलत ना चले। हमने वहां पे एक होटल के वहां पे खड़े होकर उसके रिसेप्शन पे सत्संग सुनाना शुरू किया। 3.5 घंटे तक सत्संग सुनाए। उस होटल का सारा स्टाफ आ गया वहां पे, मैनेजर, वहां के जो कितने लोग जो थे वहां के आने जाने वाले रहने वाले, वो भी खड़े होकर सुन रहे थे। एक ऐसा माहौल माहौल बन गया ना, ऐसा रस आ गया ना, जैसे कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो वहां तो जब वो जाने लगे, तब मुझे अपना पर्पस समझ में आया जाने। उन्होंने जाते हुए बोला कि अंकल आपने हमारे 100% जो है ना जवाब, उनके आंसर आए गुरु जी के सत्संग के थ्रू, आपकी जो लाइफ में गलतियां उनके थ्रू, और हमें इतना गुरु जी से जोड़ के जा रहे हो ना
कि हमें अब और कहीं नहीं जाना। मैंने कहा यही हमारी सेवा है, हम वो रास्ता बनने की कोशिश करते हैं जिससे गुरु जी तक लोग जाएं, यही तो सेवा है, इसमें और हमारे लिए क्या क्या। मैंने कहा मैं 10 रुपए शायद आज के दिन के ना कमा पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो सत्संग सुनाने में वो कितने करोड़ों अरबों की वो जो है ना वो गुणों की जो सेवा का जो फल है वो शायद मिल जाए। लालच में नहीं, प्यार में गुरु के, क्योंकि वो वही जानते हैं कि वो क्या देते हैं आपको, वो क्यों देते हैं। मैं यही समझता हूँ हमेशा के साथ, क्योंकि वहां से जब आए तो बहुत अच्छा लगा। यही समझ नहीं आया कि करना क्या है। मैं ना पिछले हफ्ते बहुत अजीब सा परेशान हो गया था। मैं सेवा कर रहा था, थोड़ी इंजरी हुई तो नहीं उठ पा रहा था। तो मैं ना गुरुजी को वही बोला, मैंने कहा आपने वो कुछ मैसेजेस लोगों के आए अजीब अजीब से, पैसे की कमी सब कुछ, तो मैं ना फंस गया अपने दिमाग में। मैंने क्योंकि कभी कभी आपको भी जरूरत होती है कि कोई आपको बताए कि तू कल्ला नहीं है, तेरे नाल आ। मैं वो मोमेंट उस दिन सर्च कर रहा था। मैंने गुरुजी को पहली बार गुस्से में बोला मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आवा मंदिर, मेरे को नहीं होती सेवा, मैं जा रहा, मैनू बहुत परेशानी हो रही है, मैनू मेरे को नहीं हो रही, मैनू अनजान दो। मैं यही बोल के अपना बैठा हुआ, तो मैं लंगर कर रहा था, मेरे साथ होते कहते आज ये बड़ा चुप है, आज तो बोल कुछ नहीं रहा। मैंने कहा कुछ नहीं यार, कभी कभी मन करता है कि मुझे भी वो बातें गुरु जी बताएं जो मुझे जाननी है। शायद मुझे भी जरूरत है उसी बात को सुनने की जो मैं सबको बोलता हूँ कि करें। मैंने कहा मेरे को कोई क्यों नहीं कुछ बोल सकता, मुझे क्यों नहीं को बताता। कहते कोई नहीं, तू सब गुरु जी पे भरोसा रख। मैंने कहा उन्हीं पे ही है, और तो कोई है ही नहीं मेरा। मैं जब वहां से जा रहा था, 10 बज के 20 मिनट होते ऑलमोस्ट, मंदिर में ना जब शब्द वाणी बंद हो जाती है उसके बाद वो दोबारा नहीं स्टार्ट होती। लेकिन उस दिन कुछ हुआ। मैंने गुरु जी के स्वरूप लंगर हॉल में माथा टेका, मैंने कहा हूँ तो अड्डा बोला जा रहे हैं, वो नहीं आएगा। बस इतना ही बोला, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब अपने माँ बाप से आप नाराज होते हो, कुछ होते हो, तो आप वो जिद भी तो करते हो ना कभी, उनको भी उनसे ही तो लड़ते हो कि नहीं मुझे चाहिए। मैं पलटा और मैं जाने लगा। मैंने जल प्रसाद लेने के लिए जो जा रहा था ना, उस टाइम पे एकदम से दोबारा से वो स्पीकर्स ऑन हुए, एक ट्रैक बीच से चला, और उसकी लाइन थी पीड़ तेरे जान दी, कैसे सहांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी कैसे जियागा। और वो ट्रैक बंद हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक लाइन बीच से चली, मंदिर में सब कुछ बंद होने के बाद वो फिर बंद हो जाए। वो चली नहीं चली मुझे नहीं पता। मुझे जो गुरु जी की वो ट्रैक से आवाज आई ना, तो मैंने पलटा और गुरु जी को बोला, मेरे रो पड़ा, मैं आंसू छुपा के। मैंने कहा गुरु जी आपको मेरी क्या जरूरत, लेकिन आप ये कह रहे हो कि तेरे को नहीं जाना है, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं पक्का नहीं जाऊंगा। मैं अगले हफ्ते भी आऊंगा, और कल सुबह सत्संग है हमारे घर, प्लीज जरूर आना। और वो मैं कल जब गया ना वहां पे, तो मैं हंसता हो गया, हंसते चला गया था। मैंने कहा क्योंकि आज मैं आया नहीं हूँ, आप मुझे लेके आए हो, और आज मुझे आप लाए हो, तो मैं बहुत खुशी खुशी आया हूँ। बहुत देर तक कर पाया सेवा, लेकिन हेल्थ थोड़ी ऐसी है कि एकदम से रुक गया एक पॉइंट के बाद, पेट में दर्द होता है कभी कभी। फिर वो भी तो ऑन ऑफ बटन गुरु जी का ही है, उन्होंने बैठा दिया, लेकिन सेवा पूरी हुई, सब हुआ और आ गए। तो यही एक बात है, आप सेवा नहीं कर सकते, गुरु जी आपसे करवाते हैं। आप सेवा या सत्संग पे नहीं जाते, गुरु जी आपको लेके जाते हैं। आपके अंदर सिर्फ जो आपकी मैं है, ये इनकी कदमों में रख तो दो, ये आपको उड़ा के कहाँ ले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु जी कहते थे, कहते जड़ा जो पढ़े भरया होया है और विच की पाऊंगा। अपनी मैं लेके जाओगे, मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तो वो कहेंगे तू है, फिर तू बना रहे। जब आप कहते हो मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब गुरु जी आपका, तो गुरु जी सब कुछ करेंगे। तब आपको खाली होके जाओगे तभी तो भरेंगे। ये सब चीजें ना होती हैं ना, तो समझ नहीं आता क्या करना है। मैं खुद थोड़ा सा आजकल ना शौक में ही रहता हूँ। ये सब देख के तो ऐसे लगता है गुरु जी आप खुद ही चला रहे हो, खुद ही करा रहे हो। तो मेरा यही है एंड में, सत्संग सेवा सिमरन में रहे, सत्संग जरूर सुनाए, सुने भी, सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक अंकल को एक बार ही बोला था, मैंने कहा आप सत्संग सुनाए, नहीं सुनाया, उन्होंने बड़ी बार बोला नहीं सुनाया। उनको मैं किस तरह ले गया वहां पे, मेरी गाड़ी नहीं है ऐसे बोल के, तो वहां पे जब मैं सत्संग सुनाते सुनाते मैं बोला, मैंने कहा अब ये वाले अंकल सुनाएंगे, तो गया अंकल, मैं कहा सुनाओ ना। वो पहली बार उन्होंने सुनाया। जब वो वहां से होके गए ना, उसके बाद एक दिन मुझे कहते कहते यार रघुवीर अंकल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा हम सारे हैं यार, गुरु जी के प्यारे हैं। मैंने कहा हम सारे हैं। मैंने कहा लेकिन आपको एक बड़ी स्पेशल बात बताऊं। कहते क्या? कहते जिस दिन आपने पहली बार सत्संग सुनाया था ना, आपको पता है किसकी रिप्लेसमेंट थे? कहते किसकी? मैंने कहा रघुवीर अंकल की। कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, तो वो आ नहीं पाए। तो जब हम वहां गए, तो उन्होंने हमें सत्संग सुनाने का मौका दिया और आपको मिला। तो
आप तो रिप्लेसमेंट हुए ना उनके। मैंने कहा गुरु जी के आप सोच सकते हो कितनी बड़ी शफा है आपको कि आपने सत्संग जब पहली बार सुनाया तो आप उनके सबसे प्यारे जो थे ना रघुवीर अंकल जी उनकी जगह पे आए। मैंने कहा अगर आप यही सत्संग, मैंने कहा यही तो है मैसेज सारी संगत को, जहां जाओ वहां जाके अपना सत्संग जरूर सुनो। हर किसी को सत्संग सुनाने की भूख होनी चाहिए अपने अंदर। मेरा सत्संग छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, कोई हाई क्लास लो क्लास सत्संग नहीं होते। मुझे तो मैं तो सुनता ही रहता हूँ सारा दिन। मुझे कहते रहते तुम्हारे बड़े लोअर क्लास सत्संग होते हैं। मैंने कहा लोअर क्लास, मैंने कहा सत्संग का भी क्लास होता है। मैंने कहा अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा अजीब सी बातें डालूंगा, मैंने कहा ठीक है अमीर लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन उनके पास भी तो उन्होंने जर्नी जी है। वो भी तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ गए हैं। क्या ये जर्नी उनको नहीं समझ में आनी चाहिए? वो नहीं सुनेंगे कैसे हुई थी? और वो सब उन्होंने भी देखा है तो आप भी तो देखोगे। यही हमारा सबका सच है। मेरे लिए कोई क्लास नहीं, मेरे लिए हर सत्संग बराबर, क्योंकि वो मेरे गुरु का है, मेरा नहीं। मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए सारे हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन बनाए गुरु जी से। सत्संग सेवा सिमरन में रहे, मंत्र जाप करें, उनके स्वरूप से बात करें। इसके अलावा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं। मोक्ष लेना है तो गुरु जी दिला सकते हैं, दिलाएंगे तो वही दिलाएंगे। हम इंसान नहीं दिला सकते कुछ भी आपको। जहां जाते हो कंफ्यूज मत हो। हर किसी में गुरु को मत ढूंढो, गुरु जी में ही गुरु जी को ढूंढो। उसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं। मैं भी यही करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ इसी चीज को करके आगे बढ़ता हूँ। शायद यही मेरा भोला भाव है, क्योंकि मैं अभी परेशानी में जाता हूँ, मैं भोले बन जाओ बोलता हूँ अपने आप को। चंड चलाकी से दूर हो जाओ, भोले बन जाओ, भोले बन जाओ। मैं जब ये बोलता हूँ ना तो वो रास्ता है ना भोले भाव वाला, वो जरूर मिलता है। क्योंकि गुरु जी भी देखते हैं ना, बोला ना बिखर ना जाए, कहने अपने नाल ही रखना है। तो थैंक यू है गुरु जी का। इसलिए अपनी चंड चलाकियों से प्लीज दूर रहें। एक लास्ट मैसेज यही दूंगा कि जब परेशानियां बढ़ती है ना तो वो अपनी पॉजिटिव्स की तरफ देखो। मुझे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा ड्रीम दर्शन दिया था, और बताया था कि अपने आसपास केड़ी आवाजें आ रही है 9-10। मैंने गुरुजी पंखे पखे की आवाज आ रही है, एसी की आवाज आ रही है, पड़ोसी की एसी की आवाज आ रही है। तो उन्होंने ये कहा था, कहते जो तो मैं पूछा उस तो पहले आवाजें नहीं सीगियां ना, ਜਿਹੜੀ चीज से तुसी अपनी नजर पाओगे ना वही चीज दिखेगी। पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव ही दिखेगा। मैंने आज मेरे पास वही एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया था कल, उसमें था कि हाउ मेनी रेड कार्स इन अ पार्किंग लॉट। मैंने कहा 4। कहते हाउ मेनी ब्लैक, मैंने कहा वही तो देखी नहीं। तो मुझे वही समझ में आया, उसमें लिखा था कि जब परेशानियां देखोगे तो परेशानियां ही देखोगे, अपनी पॉजिटिव तो देख नहीं पाए। काला क्या था? वो तुम्हारी फैमिली के साथ मूवमेंट्स थी, हंसते हुए अपने बेटे से बात करना, अपने पेरेंट्स से बात करना। वो छोटी छोटी मूवमेंट्स को भूल जाते हैं क्योंकि हम अपने नेगेटिव्स ही देखते रह जाते हैं। तो अपने पॉजिटिव्स को देखो, उनको एनहेंस करो, रुचि के साथ बैठ के शुक्राना करो उन चीजों का जो दी हुई। उसी के थ्रू जब आप चलोगे ना तभी आगे बढ़ोगे। और सत्संग सेवा सिमरन में रहे और प्लीज खुश रहो और अपने भोले भाव में रहो। ये चंड चलाकियां छोड़ दो, लोगों को उठाओ। दिन में एक आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना जरूरी है। एक के लाके देखो, बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग जुड़ जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा गुरु जी के साथ। वो रास्ता बनो जो गुरु जी तक लेके जाता है, ना कि अपने तरफ। आप में मेरे में किसी में वो शक्ति नहीं कि वो गुरु जी से ऊपर हो सकते हैं या उनके बराबरी या उनके चरण की धूल भी बन सकते। इसलिए जब बनो, गुरु का रास्ता बनो। हर किसी का हाथ पकड़ के गुरु जी तक लेके जाओ और उसको जोड़े रखो। ये विश्वास ही है जो उन लोगों को इस प्रॉब्लम से निकालेगा। और जब एक भी निकलेगा ना, क्या आनंद। तो सुन के अच्छा लगता है कि गुरु जी थैंक यू, आपने सेवा बख्शी और सेवा बख्शने के बाद उसको करने की हिम्मत दी। तो यही है मेरा आज का। तो थैंक यू है आप सबका। थैंक यू। प्लीज भोले बन के रहो, प्लीज चंड चलाकियां छोड़ो, लोगों को उठाओ अपने साथ, गिराओ नहीं। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।